सो गाइस सोचो अगर आज वो पर्सनालिटी आपको सिखाए, को फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, अगर आज आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे तो कितना बढ़िया रहेगा। बिकॉज अगर मैं आज अपने बारे में बताऊं, अगर मैं जो कुछ भी अचीव कर पाई हूँ अपनी लाइफ में, मैंने जो कुछ भी अचीव करा है वो इसीलिए करा है क्योंकि मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करा। बिकॉज मेरा मेरा विजन क्लियर हुआ कि मुझे 2cc क्यों करनी चाहिए। जैसे अभी आप सब लोगों के माइंड में डाउट आ रहा है कि 2cc कैसे करें, 2cc करने से क्या मिलेगा, ठीक है, पैसे तो रिकवर हो जाएंगे ना, राइट। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आपको मिलने वाले हैं इस मीटिंग में, राइट। तो आज को फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, जिन्होंने इतना कुछ अचीव करा है अपनी लाइफ में, ठीक है, आज उन्हें ना कस्टडी में लेते हैं। आज उनका इंटरव्यू ले ले, कैसा रहेगा? आज उन्हीं से क्वेश्चन पूछ ले, राइट। बिकॉज अभी मैंने देखा मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे लोगों के कि मैम कैसे करें अपनी 2cc अचीव, कैसे अपने पेरेंट्स को मनाए, राइट, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस मीटिंग में मिलने वाले हैं। एंड अगर आपने अपना 1 घंटा आज दे दिया ना, आई कैन गारंटी यू आप अपनी 2 दिन में अपनी 2cc प्लान करोगे। 2 दिन में कैसे 2cc करनी है आज उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बिकॉज जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, जो बहुत लोगों का डाउट आता है, राइट, कि मैम करना तो चाहते हैं पर पैसे कहाँ से अरेंज करें, राइट। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस मीटिंग में मिलने वाले हैं, ठीक है। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी रोहित सर को, ठीक है, एंड आज उन्हें कस्टडी में लेते हैं, ठीक है। आज सारे डाउट्स क्लियर करके जाएंगे, राइट। सो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ रोहित सर को कि आप आओ एंड आज हमें गाइड करो कि कैसे हमें 2cc अपनी अचीव करनी चाहिए। सो आप सब लोग एक्साइटेड हो? अगर एक्साइटेड हो तो यार अपने कैमरे तो ऑन कर लो, अपनी प्यारी प्यारी शक्लें तो दिखा दो। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के कैमरा ऑन नहीं है। सो गाइस अपने कैमरा ऑन कर लो, ठीक है। अब आने वाले हैं रोहित सर एंड अपनी एक्साइटमेंट शो करनी है ना तो अपने हैंड रेज कर दो जल्दी से। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग एक्साइटेड है आज रोहित सर को सुनने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बुलाना ही पड़ेगा सर को, राइट, अब तो बुलाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है। सो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, मैं देख रही हूँ रोहित सर आ चुके हैं इस मीटिंग में। सो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ नन अदर देन मिस्टर रोहित अरोड़ा, जो कि को फाउंडर है अचीवर्स क्लब के, जिन्होंने इतना कुछ अचीव करा है। तो क्या रीजन था उनकी इतनी सारी अचीवमेंट्स का? सो ओवर टू यू सर। गाइस बस 2 मिनट का वेट करो, सर अभी आ रहे हैं। एंड आप सब लोग जल्दी से अपने कैमरा ऑन कर लो तब तक, जल्दी जल्दी। अभी भी बहुत सारे लोगों के कैमरा ऑन नहीं है यार। इतनी प्यारी प्यारी भगवान ने आपको शक्ल दी है, दिखा दो हमें भी इंटरैक्ट, हम भी इंटरैक्ट कर लेंगे आपके साथ। चलो इस मीटिंग में ना आपको एक बहुत बहुत बढ़िया सरप्राइज भी मिलने वाला है एंड में। अगर आप एंड तक बैठ गए ना, वो सरप्राइज इतना बढ़िया है, आप खुश हो जाओगे, ठीक है। सो आ रहे हैं, बस 1 मिनट का वेट करो, रोहित सर आ रहे हैं। हेलो, हाँ जी, हाय, हाउ आर यू? हाय सीमा। हाय सर, हाय, कैसे हो आप? मेरी ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है, परफेक्ट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी। सो आज कैसे हैं इतने सारे लोग? मैं देख रहा हूँ लगभग 1000 लोग आज हमारे इस क्लोजिंग सेशन का पार्ट बने हुए हैं। मैं देख रहा हूँ यार बहुत सारे एक्साइटमेंट दिख रही है लोगों के अंदर। सो मैं सबका वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच सीमा फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि कैसे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, लेकिन और अच्छे तरीके से ये लोग जानना चाहते हैं कि हमने स्टार्ट करा, आप लोग कमा रहे हो, हम लोग कमा रहे हैं। सीमा आप कमा रहे हो, मुझे अर्निंग थोड़ी बहुत आ रही है इस बिजनेस से, तो इन लोगों को कैसे आ सकती है ना।
इन लोगों के आज ये डाउट्स भी क्लियर करते हैं। जैसे आपने बोला कि रोहित सर को आज कस्टडी में लेते हैं, रोहित सर से वो सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि कैसे उन्होंने 2cc कंप्लीट करी, कैसे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा। तो इन लोगों के भी कुछ डाउट्स हैं या नहीं? कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आप मुझे बताना चाहोगे सीमा? बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं सबके। अच्छा, तो मतलब इन लोगों के जो डाउट्स हैं, इन लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास कैसे हैं? या बताओ मुझे पहले, आपके पास कैसे आ गए ये सारे आज? हाँ जी सर। हाँ जी, इन लोगों के डाउट्स आपके पास कैसे आ गए, इन सब के डाउट्स? सर बहुत सारे, मतलब जो मेरी टीम के मेंबर है वो अच्छा पूछना चाहते हैं, बहुत सारे डाउट्स आए हैं आज मेरे पास। जी। आज मैं सारे डाउट्स क्लियर करके जाऊंगी यहाँ से। अच्छा, जैसे एक बार क्या कहते हैं, ट्रेलर देखें आज क्या क्या होने वाला है। एक बार इन सबको ना वो क्वेश्चंस बताओ जो आप मुझसे पूछने वाले हो। आप मुझे सर बता वो, रहे थे कुछ तैयारी कर कर आए हो कि जो क्वेश्चंस इनके अरे सर दिमाग में चल रहे हैं मैं वो पूरी आपको। प्रिपरेशन के साथ आई हूँ आज। अच्छा, आज तो मेरे को कौन सारे कौन से डाउट्स अपने क्वेश्चंस हैं? क्लियर करने हैं। इन सब बहुत के कौन सारे कौन से डाउट्स हैं। क्वेश्चन बताओ, जल्दी बताओ। जैसे अपनी 2cc फर्स्ट जो मेरा डाउट है वो हाँ। ये है कि फॉरएवर शुरू करने से क्या हो जाएगा, क्या अच्छा। प्रॉफिट है अच्छा, और? फॉरएवर शुरू करने से। एंड कैसे हम अपनी 2cc कंप्लीट करें, 2cc कंप्लीट करने के बाद कैसे हमारा पैसा रिकवर होगा। पेरेंट्स तो मान ही नहीं रहे, अच्छा। पेरेंट्स को कैसे मनाए। ठीक है। अच्छा। एंड कैसा है, ये मेरा जो सबसे मेन डाउट जो लोगों का आया है कि मैं रिकवर कर पाऊंगी, मैं क्या रिकवर चीज? कर पाऊंगा। पैसे? राइट। हाँ ओके। जी। अच्छा, और? ठीक है। एंड मेरा ये है कि प्रोडक्ट्स तो अमेजोन पे भी मिल रहे हैं। ठीक है, आप अपना चेक तो दिखाओ, आपकी इनकम आ भी रही है नहीं आ रही है। अच्छा। हाँ जी। पेरेंट्स को कैसे मनाए। अच्छा, ये सारे बहुत डाउट्स हैं सारे इन सब डाउट्स हैं। लोगों के? अच्छा, ये सारे डाउट्स आज मुझे ही क्लियर करने हैं और आप हाँ पूछते जी, जाओगे एक एक करके? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आज हम बढ़िया। अपने डाउट क्लियर करके ही जाएंगे यहाँ से। अच्छा, तो ये चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं रेडी हूँ सबके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो जहां पे आपने डाउट्स लिखे हुए हैं जल्दी से एक एक करके स्टार्ट करो। मैं फिर रेडी हूँ आप सबको बताने के लिए। ठीक है, एक एक करके सीमा आप पूछते जाओ, मैं बताता जाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, हाँ चलो जी सर। लेट्स कंटिन्यू। आप सबके डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं आपका आज का होस्ट और दोस्त रोहित अरोड़ा, इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ब्यूटीफुल मार्केटिंग प्लान में, इस वंडरफुल जर्नी में मुझे आज पूरे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और पिछले 4 सालों में जितने धक्के खाने के बाद अगर मेरे को एक ढंग की नौकरी नहीं मिली, और इस बिजनेस में मेरा ऐसा क्या हो गया, और इस बिजनेस के अंदर जो अर्निंग आनी स्टार्ट हो गई, जो 2 4 5 10 लाख रुपए आने लगे धीरे धीरे, ये कैसे आए? ये घर घोड़ा गाड़ी बंगला, ये गाड़ियां वगैरह टीम के अंदर कैसी आई? ये मंथली लाखों रुपए की इनकम कैसे आई? और सीमा को भी आई है, ये छुपा रही है, कोई नहीं, इसकी भी चेक करेंगे आज इनकम एंड। और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, 2cc क्या होती है, कैसे करनी है, ये सारी चीजें ये पूछेगी आज मेरे से और मेरे को आपको बताना है। आज मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता सकता, आप लोगों के जो डाउट्स जो क्वेश्चन है वो पूछोगे वही बताऊंगा। ठीक है, चलो सीमा स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है। सो सबसे फर्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि फॉरएवर में काम करने से मुझे क्या मिल जाएगा। अच्छा, आपने लिखा बाय हुआ है, चेक करो। फॉरएवर। फोन फोन पे आप मुझे बता रहे थे, मैं लिख के बैठी हूँ। वो हाँ हाँ, फोन पे एक चेक सेकंड। करो, स्टार्टिंग से एक एक करके मुझे बताना स्टार्ट करो, फॉरएवर से क्या मिल जाएगा। ओहो। फर्स्ट जो मेरा यही डाउट है हाँ। कि फॉरएवर के बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं होती अच्छा। कि फॉरएवर की क्या प्रोफाइल है। ओके। ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां आई है हाँ और हाँ, गई भी है। राइट, तो फॉरएवर की फॉरएवर। प्रोफाइल बताते हैं फिर हम पहले। हाँ जी। एफएलपी, हाँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक इंटरनेशनल कंपनी है। जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन 1 मिनट में आंसर। ठीक है, आपके पास 15 क्वेश्चन है, मतलब 15 मिनट की ये मीटिंग है। ध्यान से जितने भी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, 15 मिनट के अंदर आपको सब आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे कि कैसे 2cc कंप्लीट करनी है। ठीक है, 15 से 20 मिनट टिक के रहो। मैम ने बोला 15 क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन को मैं 1 मिनट लूंगा बताने को। लेट्स स्टार्ट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक इंटरनेशनल कंपनी है मैम। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लगभग 150 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर है, और अमेरिका में कंपनी का सारा सेटअप वगैरह सब कुछ वहीं है। कंपनी का होम ऑफिस वहीं पे है, वहीं पे प्रोडक्शन, वहीं पे पैकेजिंग, वहीं से ही ट्रांसपोर्टेशन, वहीं से ही प्लांटेशन, सब कुछ वहीं से होकर पूरे 150 कंट्रीज के अंदर जाता है। और प्रोडक्ट सारे के सारे ऑर्गेनिक है। प्रोडक्ट्स इतने बड़ी हैं, इतने बड़ी हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स का ना एक साइड इफेक्ट है, एक साइड इफेक्ट है, प्लीज किसी को बताना मत। साइड इफेक्ट बहुत बहुत अतरंगा है, बहुत अजीब है, बहुत अजीब सा है। ये साइड इफेक्ट है, कंपनी के प्रोडक्ट यूज करके ना पैसे हो जाते हैं, किसी को बताना मत। ठीक है, ये साइड इफेक्ट है।
और एक साइड इफेक्ट और है, आपकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं जो कि कंपनी क्लेम नहीं करती, फिर भी हो जाती हैं। मेरी फैमिली में मेरी दादी को डायबिटीज है, ये नहीं बोल रहा ठीक हुई, कंट्रोल हो गई। जो दवाइयों से 20 साल से नहीं हो रही थी, वो दवाइयों से ना होकर फॉरएवर के प्रोडक्ट से कंट्रोल हो गई। ये फॉरएवर की प्रोफाइल है। और फॉरएवर वर्ल्ड लीडर है कि कहते हैं हनी और एलोवेरा के प्रोडक्ट्स में। हनी और एलोवेरा के प्रोडक्ट्स में कंपनी राजा, मतलब मधुमक्खी के छत्ते में और एलोवेरा के पत्ते में कंपनी बिल्कुल वर्ल्ड लीडर है। कंपनी से बढ़िया प्रोडक्ट ये एलोवेरा के प्रोडक्ट और हनी के प्रोडक्ट पूरी वर्ल्ड में कोई कंपनी नहीं दे सकती। और कंपनी की सेल्स लगभग 28,000 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है लगभग, और इंडिया की सेल्स लगभग 500 करोड़ है। कंपनी बिगेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी की इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। कंपनी का मोटिव है, अगर एक भिखारी की जेब में पैसा नहीं है और आपसे वो भीख मांगने आया है, तो आप उसे 10 रुपए ना देकर उसे 100 रुपए कमाने का एक जरिया दो। मतलब अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप भी पैसा कमाओ, और जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसको पैसा देकर और अपाहिज मत करो, उसको पैसा कमाने का तरीका सिखाओ जिससे कि वो और पैसे वाला बंदा बने और दूसरों को और पैसा कमाना सिखाए। गॉट इट? ये कंपनी का मोटिव है। हाँ जी सीमा, अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो ये है कि ये सीसी क्या होती है? सीसी? अच्छा, आधे लोग, कई लोग बोलते हैं शीशी। शीशी भैया, ये 2 शीशी दे देना, रात को काम आती है मेरे। शीशी तो मैं रात को पी लेता हूँ थोड़ी थोड़ी, शीशी नहीं सीसी। बिल्कुल सही पूछा आपने। अगला क्वेश्चन आपका है सीसी। सीसी मींस कंपनी करेंसी। कंपनी करेंसी होती है। कंपनी करेंसी मैं आपको बताऊं तो देखो, कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत सारी कंट्रीज में, राइट, हर कंट्री की अपनी अलग करेंसी है। इसी तरीके से फॉरएवर की अपनी करेंसी है, उसको कहते हैं कंपनी करेंसी। मतलब फॉरएवर में अगर टर्नओवर को कैलकुलेट करना है तो सीसी से कैलकुलेट किया जाता है। सीसी से कैलकुलेट किया जाता है जस्ट बिकॉज फॉरएवर का बिजनेस 150 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर है। अंडरस्टूड? इसलिए फॉरएवर का बिजनेस सीसी से कैलकुलेट किया जाता है। तो हर प्रोडक्ट के ना अपने अलग पॉइंट्स होते हैं। एक फॉरएवर का एक एलोवेरा जेल है, एक एलोवेरा जेल के 100 पॉइंट होते हैं। एक एलोवेरा जेल के 100 पॉइंट तो 10 एलोवेरा के कितने पॉइंट हो गए? 1000 पॉइंट। हेलो यार, लोग सो रहे हैं आज की मीटिंग में। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, कैमरा ऑन कर लो। ये बाबू सोना डोना को बाद में मैसेज डाल लेना, मुझे पता है डिनर का टाइम होने वाला है। आप पूछोगे कि भाई डिनर करा नहीं करा, देखो बाबू के हाथ हैं, वो डिनर कर लेगा। लेकिन आप नहीं भी मैसेज करोगे वो तब भी कर लेगा। अब ये बताओ, इतने साल से बाबू के पीछे लगे हो, बाबू सोना मोना डोना जो भी है आपका, उस डार्लिंग ने अभी तक आपको पैसे कमाना नहीं सिखाया, पैसे लग ही रहे आपके वहां पे। 1 घंटा आज मेरे को देके देख लोगे तो क्या होगा? अच्छी जगह पे ले जाना भाई थोड़ी है, और क्या, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। हाँ जी, ठीक है। तो मैं ही बोल लूं फिर, वो खाना खा लेगी, खा लेगा, चिंता मत करो। मतलब खा लेगी यार, कोई और पूछ लेगा? नहीं, कोई और नहीं, आप ही पूछ लेना। लेकिन यार 1 घंटे बाद पूछ लेना क्या हो गया, ठीक है? मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आने वाला टाइम, आने वाला ये आधा पौना घंटा आपने मुझे सुन लिया, तो पक्का बोल रहा हूं, ना कॉलेज में ना स्कूल में ना किसी हरामी दोस्त ने आपको वो बात सिखाई होगी जो मैं सिखा दूंगा आज। ठीक है, रेडी हो? चलो फिर पक्का डन। हाँ जी, तो अभी सीसी, एक सीसी लगभग होती है 1000 पॉइंट कंप्लीट होने में। मतलब एक एलोवेरा के 100 पॉइंट और 10 एलोवेरा के 1000 पॉइंट, समझ गए? 1000 पॉइंट होने पर होती है 1 सीसी, और 2000 पॉइंट करने हैं तो मतलब 2 सीसी। 2000 पॉइंट कैसे होंगे? एक एलोवेरा 100 पॉइंट का, 20 एलोवेरा 2000 पॉइंट के, 2000 पॉइंट होते ही होगी 2 सीसी। एक एलोवेरा 1650 का, 10 एलोवेरा 16050 के, 20 एलोवेरा 33,000 रुपीज के, 33,000 रुपीज में हो जाती है 2 सीसी। मतलब 2000 पॉइंट्स की जो बिलिंग होती है, उसका इंडियन करेंसी में जो अमाउंट होता है उसको कहते हैं 2 सीसी, उसको कहते हैं 33,000 रुपीज। समझ गए? 33,000 रुपीज का टर्नओवर कंप्लीट करने पे ही कंपनी अलाउ करती है आपको कि अब आप किसी को ज्वाइन करा सकते हो, उससे पहले नहीं करा सकते। ओके, थैंक यू सीमा। ओके, बस जाऊं? और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस है। अरे भाई, ये आज लड़की मेरे को छोड़ेगी नहीं यार। ये बताओ, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? सच बताना। ये कह रहे नहीं, हमें मजा आ रहा है, आपकी ली जा रही है। कोई नहीं बेटा, लो सरकारी है लो। हाँ जी सीमा जी, कंटिन्यू पूछिए। जो थर्ड क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ जी, हाउ टू डू 2 सीसी। अब आपने बता तो दिया 2 सीसी होती है, अब ये करनी कैसे है? हो फंसा दिया मेरे को, लड़की ने फंसा दिया, फंसा दिया भाई, लड़की ने फंसा दिया, लड़की ने फंसा दिया। घर वालों ने मना करा था, लड़की ना फंसाए बेटा, बच के रहना, लेकिन अब तो फंसा दिया। और 1000 बंदा सामने बैठा है, अब बंदा भागेगा तो बेइज्जती हो जाएगी। बताओ, भागूं, मीटिंग बंद करूं या आंसर दे के जाऊं? भाग जाऊं, गोली बोलूं?
काट दूं लड़की का, गोली बोलूं मैं भी? अब नहीं तो भाई, सर लड़की देना ही तो, पड़ेगा आंसर, अबे सब भाई। लोग सुन रहे हैं। अच्छा, हाउ टू डू 2cc, हाउ टू डू 2cc मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे करी थी 2cc। 2cc का मतलब 33,000 रुपीज की बिलिंग। 33,000 रुपीज तो नहीं थे उस टाइम पे, अभी एक महीना ही पहले ही 33,000 रुपीज चेंज हुए हैं, और हमें नहीं पता ये पॉलिसी कब तक रहेगी, कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैं ये आपको ये बोल रहा हूँ कि पॉलिसी कौन सी न्यू पॉलिसी आई है, कोविड पॉलिसी। पहले 2cc कितने की थी, मैंने तो नहीं करी 33,000 रुपीज की भाई, सस्ती थी। पहले थी 30,000 रुपीज की, 30,000 रुपए की होती थी पहले 2cc, 3,000 रुपए बढ़ा दिए। कोविड पॉलिसी, कोविड पॉलिसी में 3,000 रुपए फालतू कर दिए। ये आधे लोग कह रहे हैं भाई कम करने चाहिए थे, पैसे कम है भाई, कम करते कोविड पॉलिसी है तो। अब बताता हूं फायदा क्या है। कोविड पॉलिसी का फायदा ये है कि 2cc का अमाउंट हो गया अब 33,000 रुपीज, और इसमें क्या होगा कि जब 33,000 रुपीज की आप 2cc कंप्लीट करोगे और आप किसी को ज्वाइन कराओगे, वो भी 33 की करेगा, लेकिन पहले जब 30,000 रुपीज की होती थी और एक बंदा किसी को ज्वाइन कराता था तो आपको आते थे एक बंदे से 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज। तो अगर अब आप किसी को ज्वाइन कराओगे, अब आपको कितने पैसे आएंगे, 9,000 रुपीज, 9,000 रुपए। 3,000 रुपए मतलब कंपनी अगर फालतू ले रही है आपसे तो सीधा सीधा दे भी रही है। अगर आपकी डाउनलाइन में कोई बंदा 33 की 2cc कर रहा है, आपको आएंगे 9,000 रुपए एक ही बंदे से। अगर आपकी डाउनलाइन में 5 बंदों ने 2cc कर दी तो कितने पैसे आएंगे, 45,000 रुपीज। मतलब अगर आप कल 2cc कंप्लीट करो, कल अगर आप 2cc कंप्लीट करो और परसों आप रिक्रूटमेंट करनी स्टार्ट करो, लोगों को ज्वाइन कराना स्टार्ट करो, और 5 दिन में 5 बंदों को ज्वाइन करा दो, एक बंदे से 9,000, 5 बंदों से 45,000 रुपीज आपको आ जाएंगे। ठीक है। और 2cc करनी कैसे है, देखो मैंने कैसे करी थी। 30,000 रुपए मेरे पास नहीं थे, 30,000 33,000 रुपए नहीं थे, मैंने अपने फोन में कॉन्टैक्ट देके दोस्तों से बात करी। देखो मैं आपको ना तरीके बताता हूं कौन कौन से तरीके हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि आपके फोन में 50 या 100 कॉन्टैक्ट होंगे, 50 दोस्तों को एक मैसेज डाल के देखो, हे ब्रदर, हे फ्रेंड, मतलब अपने दोस्तों से बात करके देख लो यार कि यार मेरे को ना 5,000 रुपए चाहिए, मेरे को 5,000 रुपए चाहिए, मैं 2 महीने में लौटा दूंगा। ठीक है। आप अगर 50 दोस्तों को, मुझे सच सच बताना, यहाँ पे जितने लोग मीटिंग देख रहे हैं, अगर आप 50 फ्रेंड्स को अपने ये मैसेज डालोगे 5,000 रुपए दे दे भाई, क्या बोलेंगे, चल बे निकल यहाँ से, अबे चल कोई पैसे वैसे नहीं है, चल साइड हो, मैं नहीं दे रहा कोई पैसे, मुझे पता है यही बोलेंगे। लेकिन अगर आप उनके अच्छे दोस्त हो, समझा सकते हो, और वो आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, और वो सच में जानना चाहते हैं कि यार, या मतलब आपकी हेल्प करना चाहते हैं, या वो सच में आपको समझते हैं, केयर करते हैं आपकी, और वो आपकी बात सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो भाई दे भी देंगे। 50 के 50 दोस्त तो नहीं देंगे, कितने देंगे, क्या लग रहा है, 50 में से 5 दोस्त तो दे देंगे। 5 दोस्तों के आगे तो वैल्यू होगी इस थोबड़े की। हाँ जी, नहीं है, नहीं भाई, वो तो मेरे को वो बोलता है, तू तो वो है भाई, और तू तो वो ही बना रहा मेरा भाई, वो बोलता होगा आपको, वो बोलती होगी वो, लेकिन वो ही नहीं सोचेगी कि वो बना रहा है वो, क्योंकि आप वो मत बनो, क्योंकि वो बनाने वाले काम बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर। और अगर आपको अभी भी ये वो बनाने वाला वो वाला काम लग रहा है तो ये वो वाला काम नहीं है, क्योंकि अगर आप मार्केट में जिन लोगों की बात सुनोगे और वो बनाने वाला काम कर रहे हैं, वो का मैं नाम नहीं ले सकता। अब मेरी बात सुनो, आप मार्केट में जाओगे, आप मार्केट की बात नहीं कर रहा मैं, आप बाहर इस बिजनेस के अलावा किसी से ही पूछोगे, आप अपने घर में पापा से पूछोगे, मम्मी से पूछोगे, मम्मी मम्मी मैं ये बिजनेस कर लूं, मना कर देंगी। मम्मी बिजनेस कर लूं, मना कर देंगी। पापा कर लूं, नहीं करेंगी, नहीं अलाउ करेंगे। दोस्त के पास जाओगे, भाई ये काम करना बढ़िया, अबे तू पागल हो गया, तेरा तो वो बना रहे। अब ऐसे बोल सकता है आपका फ्रेंड आपको, प्लीज बी केयरफुल। ठीक है। अगर आपका दोस्त आपको बोले तो आप ये देखो आपको लाइफ के अंदर चाहिए क्या, 2cc करनी कैसी है ये ध्यान रखना। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट लिखवा दूं, 2cc करनी कैसी है ये आप ही बता सकते हो कि आपको करनी क्यों है। करनी कैसे है से पहले क्या आप लोग मुझे बता सकते हो करनी क्यों है। देखो मेरी फैमिली में ना लोन्स थे, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर कोई ज्यादा पैसे नहीं थे। मेरे पापा ही सिंगल सोर्स ऑफ फंडिंग इनकम थे। मेरे पापा की नॉर्मल शॉप है ईस्ट दिल्ली के अंदर, गिफ्ट शॉप है, अगर गिफ्ट एंड प्लास्टिक आइटम्स की, अगर वहां से जितना पैसा आ रहा था तो उसी दौरान उसी से ही मेरे घर का खर्चा, घर का पानी, मतलब मेरी स्कूल की फीस, मेरे कॉलेज की फीस, सब कुछ मेरे पापा ही देख रहे थे, और कोई मेरी फैमिली के अंदर पैसा कमाने वाला नहीं था। और मैंने अपने पापा को बचपन से साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से स्कूटी, बाइक पे मेहनत करते हुए अपने पापा को देखा कि वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं रात को आ रहे हैं। तो मेरा रीजन क्लियर था कि मुझे क्यों करनी है 2cc।
मेरी फैमिली के अंदर पैसों की दिक्कत थी, मेरी फैमिली के अंदर लोन्स थे, हमें कर्जे उतारने थे, हमें बहुत सारी दिक्कतें थी, हमारी फैमिली के अंदर उतना पैसा नहीं था जितना होना चाहिए था, हमें एक अच्छी गाड़ी चाहिए थी, हमें एक अच्छा घर चाहिए था रहने को, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, मेरे पास एक अच्छा आईफोन नहीं था, एक घूमने के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं था, ना मेरे को घूमने जाने के लिए पापा मम्मी अलाउ करते, ना मेरे पापा मम्मी मुझे कहीं घूमने लेकर जाया करते थे, ना वो खुद जाते थे, कोई फ्रीडम नहीं थी, कोई एंजॉयमेंट नहीं था, कोई फ्री टाइम नहीं था फैमिली के अंदर, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा नहीं था जिसकी वजह से हम अपने और नेसेसिटीज के अलावा सोच सकें कुछ अर्निंग या खर्चे करने की। सिर्फ ब्रेड एंड बटर जो आता था उसी से खर्चे चलते थे, पापा सुबह जाते थे रात को आते थे पैसे लेके आते थे, उसी से खर्चे चलते थे। दिस वाज ये कहानी थी, दिस वाज आवर स्टोरी। तो उस दौरान मैंने सोचा कि मेरा रीजन क्या है। अब मुझे था कि दोस्ती क्यों करनी है। आप लोग पूछ रहे हो कि दोस्ती कैसे करनी है, मैं क्या कह रहा हूं, पहले बताओ दोस्ती करनी क्यों है। मेरे को ये प्रॉब्लम थी, मुझे अपने लिए एक अच्छी गाड़ी चाहिए थी, मुझे अपने एक अच्छा घर चाहिए था, मुझे अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए थी, मुझे अपना टाइम फ्रीडम चाहिए था, मुझे एक अच्छे कपड़े लेने थे, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था। मेरे पापा मम्मी से मुझे डेली पैसों के लिए बोलना पड़ता था। मैं 19 साल का हो चुका था, मुझे अच्छा नहीं लगता था अपने पापा को बार बार बोल के कि पापा मुझे 500 रुपए दो, 200 रुपए दो। अब उनको क्या पता कि कॉलेज असाइनमेंट के नाम पे वो 200-500 रुपए कौन से कॉलेज के, कौन से कैफे के हुक्के में धुएं के रूप में उड़ रहे हैं। मतलब यार बहुत पैसा हमने पापा पेरेंट्स का खराब करा कॉलेज जाके, जिसका कुछ हुआ नहीं, है ना। तो एक काम करो, आज सारे लोग अपनी चैट के अंदर, मैं चैट ओपन कर रहा हूं, चैट में ना मुझे एक एक करके सारे लोग बताओ कि क्यों, व्हाई यू वांट टू डू दिस बिजनेस। पहले मुझे व्हाई बताओ। मैंने चैट ओपन कर दी है, व्हाई, रीजन दो, क्या चाहते हो, क्या चाहिए। एक अच्छा घर, एक गाड़ी, अपनी मम्मी को कुछ देना चाहते हो, अपने पापा को देना चाहते हो, कुछ लिखो, मुझे चैट में लिख के बताओ, जल्दी जल्दी मुझे चैट में लिख के बताओ। करनी क्यों है से पहले, करनी कैसे है से पहले ये जानो, ये मुझे बताओ करनी क्यों है। अगर आप मुझे अपना क्यों बताओगे कि व्हाई यू वांट टू डू दिस बिजनेस, देन ओनली आई विल टेल यू ना हाउ यू कैन डू दिस बिजनेस, हाउ यू कैन अचीव दिस। मुझे चैट में लिख के दो जल्दी सारे मुझे सारे लोगों की चैट चाहिए। व्हाई यू वांट टू डू दिस बिजनेस, चैट में लिखो जल्दी सारे। आप देख रहे हो कितने सारे लोगों की चैट आ रही है ना, चैट में लिख के दो जल्दी। सब लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लिख दिया सबने, चैट में लिख दिया। चैट ओपन कीजिए एंड लिखिए चैट के अंदर। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा मुझे सबके देख के कि यार आई वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस। मेरे को अपने पापा मम्मी को ये देना है, मम्मी को ये देना है, पापा को गोल्ड की चेन देनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को ओयो लेके जाना है भाई। अच्छा चलो भाई, ये भी ड्रीम है, कोई बात नहीं भाई। ये क्या क्या लिख रहे हैं लोग, लोन पूरा करना है, पापा को ये लिखना है, पापा को वो देना है, अपने पैसे। चलो यार बस ठीक है, ज्यादा हो गया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आईफोन खरीदना है, सब कुछ मैंने सबके पढ़ लिए, बहुत बढ़िया लेकिन एक बंदा फनी कैरेक्टर आ गया था कोई, भाई ले जाओ ना आप 5 स्टार लेके जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट एवरीवन, जिसने जो भी अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, ठीक है। जो ड्रीम्स मैं पूरे कर सकता हूँ वो इनमें से कोई ऐसा भी नहीं है जो नहीं कर सकता, सारे हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज इनमें से कई सारे ड्रीम्स मेरे भी थे, और इनमें से जो कई सारे थे ना, उसमें से ऑलमोस्ट सारे मैं आज पूरे कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट सारे पूरे कर चुका हूँ। वेरी सून मैं अपने पापा और मम्मी को एक इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके जा रहा हूँ, उनकी 26th मैरिज एनिवर्सरी पे, वेरी सून। एंड एक चीज और, मैं अपने पापा मम्मी को बहुत सारी चीजें ऑलरेडी गिफ्ट कर चुका हूँ। हमारे घर में साइकिल स्कूटर जब वो करती थी मेरी घर के अंदर, जब के कहते हैं, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने वो देखी कि जब अभी आपने देखा वो पिक्चर जिसमें मैं लगभग गिटार विटार बजा रहा था, है ना, वो गिटार की पिक्चर ये थी कि मेरी ड्रीम्स है कि मुझे ये करना है और इससे लाइफ में पैसा कमा पाऊंगा, लेकिन मुझे पता लग गया धीरे धीरे कि नहीं कमा पाऊंगा, और मैंने फॉरएवर की तरफ ध्यान दिया। और मेरी मम्मी का एक ड्रीम था कि घर के अंदर ना ये होनी चाहिए, जो कि नहीं थी। मेरे पापा ना मुझे डांटते थे, कोसते थे कि सारे दिन तू सोता रहता है, क्या करता रहता है, फोन में लगे रहते हो, तुम्हें और कोई काम ही नहीं होता, सारे दिन तुम फोन चलाते रहते हो, पूरी रात, बेटा तुम करते क्या हो फोन के अंदर। अब पापा को क्या बताएं, पापा कितनी सारी वेट कर रही है रात को गुड नाइट बोलने के लिए, सुनने के लिए, रिप्लाई वेट कर रही है मेरा। पापा आपको क्या बताएं, रात को जो बात स्टार्ट होती है सुबह गुड मॉर्निंग पे कभी कभी खत्म होती है ना। तो भाई अब घर वाले थोड़ी समझेंगे हम फोन में क्या कर रहे हैं। अब मुद्दे की बात ये थी कि पापा को सीधा मैंने बोला, पापा ये बताओ कि ये जो फोन है जिससे आप बहुत अगेंस्ट होगी, नहीं फोन मत यूज कर, ये मत कर, वो मत कर, इन सारी इन्हीं चीजों से अगर मुझे पैसा आ जाए तो
कहते कैसे आएगा, पागल है, मजाक चल रहा है, हमने सारी जिंदगी निकाल दी पैसा कमा कमा के, तेरे बाप ने 15 साल की उम्र में ये कर दिया वो कर दिया, यही कहानियां सुनाते रहते रहे बस मेरे को, है ना। जब मैं 10th क्लास में था, 8th क्लास में था, मैंने पापा को बोला पापा मेरे को पढ़ाई नहीं करनी, मेरे से और पढ़ाई नहीं होती। पापा कहते बेटा बस 2 साल और, कहते बेटा बस 11th और 10th 9th और 10th कर ले, 10th करी, मैंने कहा पापा बस और नहीं करनी, कहता बेटा 2 साल और, मैंने कहा चलो ठीक है, अब 2 साल और मतलब फिर 12th करके बोला मैंने पापा अब नहीं करनी, कहते नहीं बेटा आखिरी बस 3 साल और, फिर कहते ग्रेजुएशन। अब मैं बीबीए करनी स्टार्ट करी, बीबीए की फुल फॉर्म पता है ना, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब मेरे को बीबीए, अच्छा आप लोग भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, बहुत सारे लोग होंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, करने वाले होंगे या कर चुके होंगे। मुद्दे की बात है अगर आप बीबीए कर रहे थे या एमबीए कर रहे थे या कोई भी बीकॉम एमकॉम या बीए एलएलबी की डिग्री ले रहे थे, जो पर्सन आपको पढ़ा रहा था कॉलेज के अंदर ग्रेजुएशन बिजनेस की पढ़ाई करा रहा था जो बंदा, क्या वो खुद बिजनेस कर रहा था? बताओ, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना। आप बीबीए करने गए, अच्छा मैं एक बार अनम्यूट करता हूं कुछ लोगों को, एक सेकंड। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? योर नेम इज आई थिंक बड़ी। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं? नहीं 12th पास करी है। अच्छा 12th पास कर रहे हो, अच्छा व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स? क्या सोचा आपने आगे कि आपको क्या लाइफ के अंदर कोई कौन सा कोर्स वगैरह जो भी करना है, क्या सोचा आपने? नहीं अब नहीं करना कोर्स। क्यों अब क्यों नहीं करना? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं अभी। नहीं अब मेरे को बिजनेस करना है ना, बात वही है जितना ग्रेजुएशन में पैसा लगेगा वो मैं इन्वेस्ट भी कर सकती थी। यू आर वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। और यही चीज ना बहुत सारे पेरेंट्स भी समझ चुके हैं एंड उन्होंने अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को करने के लिए ना अपने बच्चों को और मोटिवेट कराएं। उनमें से ही एक हमारे पास आज लेडी मैनेजर है हमारे बीच में, हर नेम इज सीमा यादव, जिसने मुझे इनवाइट करा। एक बार मैं उसके लिए भी ना प्रेस करना चाहूंगा बिकॉज शी इज दी बेस्ट लेडी मैनेजर इन माय टीम इन अचीवर्स क्लब। जो लड़की ने मुझे इनवाइट करा, मैं आपको बताऊं, शी इज अर्निंग मोर देन 1.5 लाख रुपीज मंथली एंड उसको सिर्फ अभी 1 साल ही हुआ है। और उसके पापा आर्मी में है, इतने स्ट्रिक्ट हैं उसके पापा, उन्होंने मना करा था कि बेटा मत करियो बेकार काम है। और उस लड़की को इस महीने 1.5 लाख रुपए का जब चेक आया, उसके पापा ने उसको और आशीर्वाद दिया कि बेटा तू और अच्छा काम कर, बहुत बढ़िया कर रही है, मेरे को बहुत प्राउड है मेरी बेटी पे, और यही अपॉर्चुनिटी तू हर बच्चे को दे, तेरी तरह हर बच्चा भी इतनी ही इनकम कमाना चाहिए। गॉड ब्लेस यू बेटा। ये वही पापा हैं जो 1 साल पहले मना कर रहे थे, और वो वही मम्मी है जो पॉजिटिव थी कि हाँ बेटा कर ले। मिलना चाहोगे आप उनसे? सीमा से नहीं, सीमा से तो मिल चुके हो। कौन कौन चाहता है सीमा यादव, जिस लड़की ने मुझे इनवाइट करा, उसकी मदर आज अगर इस सेशन में आए, और अगर आप सबके आसपास आपके पेरेंट्स बैठे हैं तो आप उनको बुलाओ, कैसा रहेगा? आप सबके अगर पेरेंट्स आसपास हैं और आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि वो अगर सुने कि सीमा की मदर ने कैसे उनको मोटिवेट करा, और सीमा की मदर ने अपनी बेटी को जब अलाउ करा इस बिजनेस को करने के लिए, तो क्या पता आपके पेरेंट्स भी कर दें अगर उनकी मदर बोले तो। उनकी मदर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सुनना चाहोगे? क्या पॉइंट ऑफ व्यू था उनकी मदर का? शी इज रेडी। पक्का एक्साइटेड हो? कह रहे हैं यार पैसा कैसे आएगा ये बताओ यार, 2cc कैसे करनी ये बता दो। सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, यहीं बैठा हूं, कहीं नहीं जा रहा, एक एक डाउट क्लियर करके जाऊंगा। बिल्कुल रिलैक्स रहो, सारे अपना कैमरा ऑन करके बैठो यार, बोर नहीं करूंगा, पक्का बोल रहा हूं, ठीक है। एक चीज बताऊं, ये काम ना डिग्री वाला नहीं है, पक्का बता रहा हूं, डिग्री वाला काम नहीं है, स्किल्स का काम है। मानते हो कि नहीं? आधे लोग बोलेंगे नहीं। अब मैं प्लीज रिस्पेक्ट करता हूं हर प्रोफेशन की, हर बीबीए की, हर एमबीए की। इवन मैंने भी इस बिजनेस को ना पार्ट टाइम में ही करा, अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं, अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ ही इस बिजनेस को बिल्ड करा, और 2 सालों के अंदर इस बिजनेस को बिल्ड करते करते ही मैंने अपने बहुत सारे ड्रीम्स पूरे करे और अपनी इनकम को भी अच्छे लेवल पर ले गया। एक चीज प्रूव कर सकता हूं मैं आपको, कौन कौन चाहता मैं प्रूव कर दूं ये काम डिग्री का नहीं है, ये स्किल्स का काम है। मुझे पता है हर बंदा बोलेगा नहीं नहीं, एक आधा एमबीए बैठा होगा। एमबीए समझते हो ना कौन होता है? कौन होता है एमबीए? एमबीए मतलब मुझे बहुत आता है भाई, मुझे बहुत आता है, तू मेरे को नहीं मना कर सकता, है ना, यू कैन प्रूव मी रॉन्ग। तो मैं एमबीए की भी रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, कोई एमबीए बहन बैठा हो तो भाई बुरा मत मानना प्लीज मेरा, ठीक है। मैं बस आपको प्रूव कर सकता हूँ कि ये जो काम है ना, ये स्किल्स का काम है, डिग्री का काम नहीं है। एक बार क्या होता है, एक छोटा बच्चा 10th क्लास का बच्चा, 10th पास बच्चा नौकरी लेने जाता है, बाहर मार्केट में नौकरी लेने उतरता है, और पता क्या होता है, वो एक दुकान के बाहर बोर्ड लगा हुआ देखता है कि दे नीड अ सेल्समैन, उन्हें एक सेल्समैन चाहिए जिसके पास एमबीए की डिग्री हो, ठीक है। अब वो दुकान के अंदर घुस जाता है, कह रहा भाई मैं सामान बेचूंगा, कह रहा हाँ जी कहाँ मैनेजर बुलाओ, कह रहा मैनेजर को बुलाओ, ऐसे कह रहा हूँ। उन्होंने कहा हाँ भाई कहाँ मैनेजर बुलाओ, मेरे को नौकरी लेनी है।
मैंने कहा नौकरी लेने आया, कैसे इतना हवा में, कैसे, क्या डिग्री है तेरी, क्या डिग्री का, एमबीए की डिग्री? कह रहा डिग्री विग्री कोई नहीं है मेरे पास, मैं 10th पास हुआ भी, खाली 12th भी नहीं करी मैंने। कह रहा तो बेवकूफ, तूने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा? बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था कि एमबीए क्वालिफाइड बंदा चाहिए सेल्समैन के लिए, तू 10th पास है, तेरे को नहीं रखेंगे हम। उसने कहा जा मैनेजर को बुला अपने, जा। उनने हवा में कहा जा मैनेजर को बुला, और बोला मैनेजर को जाके, हाँ जी मैनेजर साहब ये बताओ माल बेचने से मतलब है या मेरी डिग्री से मतलब है? उन्होंने कहा भाई मतलब तो माल बेचने से है। उन्होंने कहा फिर मेरे को रख लो। उसने सीधा बोला कि माल बेचने से मतलब है, डिग्री से मतलब है? कह रहा माल बेचने से। कह रहा माल बेचने से मतलब है तो रख लो, अगर माल बेच पाया तो ठीक, नहीं बेच पाया तो निकाल देना। उन्होंने कहा चल ठीक है। उनने उसे रख लिया। अब उसने रख लिया और क्या हुआ, एक हफ्ते के अंदर वो छोटे बच्चे ने इतनी सेल बढ़ा दी, इतनी सेल बढ़ा दी कि वो मैनेजर को, दुकान के स्टोर मैनेजर ने फोन करा, अरे मालिक मालिक बॉस जल्दी यहाँ पे आओ। वो कह रहा क्या हो गया? बॉस जल्दी आओ जल्दी आओ। वो मैनेजर को बुला रहा है, यहाँ मैनेजर यहाँ बुला रहा है बॉस को। बॉस आपने जिस लड़के को रखा था ना, उसने तो सच में सेल बढ़ा दी। कह रहा क्या बात कर रहा है? कह रहा आपके इस एरिया के अंदर 5 स्टोर है, 5 स्टोर इतनी सेल नहीं करने जितनी ये स्टोर अकेला मिलकर सेल कर रहा है। कह रहा क्या बात कर रहा है? कह रहा हाँ सर। कह रहा ऐसा क्या कर रहा है वो, ऐसे क्या, ऐसे कैसे सेल बढ़ा दी? कह रहा सर आप जल्दी आ जाओ, देखते हैं ये सेल कैसे बढ़ा रहा है। अब मालिक और मैनेजर, और बॉस और मैनेजर दोनों देखते हैं उस लड़के को सामान बेचता हुआ ऐसे। भाई अब देखते हैं सामान बेच कैसे रहा है, ठीक है, सेल बढ़ाई तो बढ़ाई कैसे। अब वो उसके पास जाते हैं और देखते हैं वो किसी को ना मछली पकड़ने का कांटा बेच रहा होता है। क्या बेच रहा होता है? फिश रॉड, ठीक है, फिशिंग रॉड, ठीक है, मछली पकड़ना। नहीं, कई लोग हिंदी वाले होंगे, कई लोग इंग्लिश वाले होंगे, बट कोई नहीं भाई, मेरे को इतनी इंग्लिश आती है, बीबीए सुपर नहीं करी मैंने, ठीक है। और बीबीए का मतलब मेरे लिए भाई बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, बैक बेंचर एसोसिएशन, पीछे बैठ के चीटिंग करके फर्रे बना के मैंने चीटिंग करी थी, पास हुआ था, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बिकॉज मेरा सारा दिमाग था फॉरएवर के अंदर पैसा कमाने के टाइम पे, क्योंकि फॉरएवर में जब मैं पैसा कमाने लग गया था तो मैं बीबीए भी कर रहा था। अब ये बताओ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज जाते जाते तुम्हारे भाई को महीने का 1 लाख रुपए आ रहा है, मैं टीचर की बात सुनूंगा जो मुझे पढ़ा रही है कि बेटा ये करो वो करो जॉब करो, जो खुद 25,000 रुपए कमा रही है? नेवर, बिकॉज ओनली सक्सेसफुल पीपल कैन टीच यू हाउ यू कैन बिकम सक्सेसफुल। मैं टीचर्स की पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, मेरी सारी टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है, कोई ऑफेंसिव मत होना, क्योंकि मुद्दे की बात यह है कि जो पर्सन 25-30 हजार रुपए कमा रहा है वो आपको ये कभी नहीं सिखा सकता कि 1 लाख रुपए कैसे आएंगे। अगर वो सिखा सकता था तो भाई उसको भी आने चाहिए थे, पहले तो वो कमाता, जब उसने नहीं कमाया तो हम कैसे, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ टीचर मुझे 5 लाख रुपए कमाने, टीचर अपनी स्कूटर की किके मार रहा है ना, मैं बोलूंगा मैम मुझे गाड़ी लेनी है। अब वो जो स्कूल का टीचर है मेरा, वो खुद, मैं उससे पूछ रहा हूँ भैया सर गाड़ी कैसे लूं, अब वो मेरा खुद स्कूल का टीचर जो है वो खुद स्कूटर पे किक मार के घूम रहा है, वो कैसे सिखाएगा जिसके पास खुद के पास गाड़ी नहीं है? समझ गया ना। होंडा एक्टिवा चलाने वाला कभी नहीं बता सकता होंडा सिटी कैसे आएगी, याद रखना। तो याद रखना, किसी होंडा एक्टिवा वाले से मत पूछना भाई होंडा सिटी कैसे लूं। ओके, तो वापस आता हूं स्टोरी पे समझ आ गई ना क्या बेच रहा होता है वो? फिशिंग रॉड, वो मछली का कांटा बेच रहा होता है। अरे अंकल जी ये लो मछली का कांटा। एक अंकल आते हैं, उनको अंकल ये लो मछली का कांटा, बहुत बढ़िया कांटा है, इतनी दूर तक फेंकोगे उससे दूर तक जाके मछली पकड़ के लेकर आएगा, इतना बढ़िया कांटा है, ले जाओ। कितने का बेटा? अंकल बस 1000 रुपए का, ले जाओ। चल भाई छोटू पैक कर दे, ऐसे बोलता है और वो पैक हो जाता है। अब इतने में क्या बोलता है, वो अंकल को दोबारा बुलाता है और अंकल बोलता है अंकल पैक, छोटू पैक कर दे। अंकल कहते ये ले बेटा 1000 रुपए, ठीक है। अंकल, अरे क्या अंकल जी रुको तो सही, रोक देते हैं, अंकल पैसे मत दो, रुको तो सही। अंकल जी मछली का कांटा ले लिया आपने, मछली के लिए खाना तो ले लो, मछली खाना खाएगी तभी तो कांटे में लटकेगी और आएगी। अच्छा ये 200 वाला खाना है, ये 300 वाला खाना है, ये 500 वाला खाना है। अच्छा बेटा 200-300 वाला कैसे? अंकल 200-300 वाला बेकार है, 500 वाला खाना ले लो, बहुत बढ़िया। क्यों बेटा? अंकल 500 वाला खाना इतना बढ़िया है, ये खाना अगर एक मछली खा के जाएगी और वो 5 को और बताएगी भाई बहुत बढ़िया खाना, तू भी खाने चला जा, एक के साथ 5 को और लेकर आएगी, इतना बढ़िया खाना है, ये ले जाओ। चल बेटा पैक कर दे, 500 रुपए का, चल कोई नहीं बेटा, चल भाई छोटू पैक कर दे। अरे अंकल जी रुको तो सही, कहां जा रहे हो, रुको। आपने मछली के लिए कांटा ले लिया, आपने मछली के लिए खाना ले लिया, अपने लिए तो ले लो। मछली 1 घंटे में, मछली 2 घंटे में, मछली 3 घंटे में, आपको बैठे बैठे भूख लगी तो क्या खाओगे, है ना। ये लो पाव भाजी ले जाओ, चिली पटाटो ले जाओ, ये ले जाओ, आलू भुजिया ले जाओ, चखना ले जाओ, चलो अंकल जी बस अंकल 200 रुपए, ठीक है ठीक है। अंकल जी रुको तो सही, कहां जा रहे हो यार, ये बताओ इतनी धूप निकल रही है, मछली 1 घंटे में, मछली 2 घंटे में, मछली 3 घंटे में, इतनी धूप में आप बैठे रहोगे, काले हो जाओगे, इतनी बढ़िया टैनिंग हो जाएगी स्किन के ऊपर। ये लो छाता लेके जाओ आराम से, इतना बढ़िया छाता है, इतना बढ़िया खुलता है, जितनी मर्जी तेज आंधी तूफान आ जाए छाता टूटेगा नहीं, बहुत बढ़िया छाता है, ठीक है। ले जाओ आराम से राजा की तरह कंधे पे छाता तान के राजा की तरह मछली पकड़ना, बिल्कुल बढ़िया। बस 500 रुपए का छाता ले जाओ, चलो ठीक है। अंकल जी रुको तो सही, कहां जा रहे हो,
ये बताओ, नीचे देखो चप्पलें पहनी आप, मछली पकड़ने कहाँ जा रहे हो? समुद्र पे। वहां पे होगी मिट्टी होगी, कीड़े होंगे, केकड़े होंगे, कोई भी कीड़ा मकोड़ा काट सकता है। जूते लेके जाओ बहुत बढ़िया, मेरे पे गमबूट्स के जूते, एक साल तक नहीं टूटेंगे, बहुत बढ़िया, सिर्फ 1000 रुपए के जूते। चल बेटा लगा, लोगों के भाई ने बिल बना दिया 4000 रुपए का, ठीक है, अंकल का 4000 का बिल बना दिया बेटे ने, और वो क्या कहता है, अंकल जी रुको तो सही, हाँ जी 4000 रुपए दिए, फिर ऐसे से करके वो निकल गया, 4000 रुपए का बिल बना दिया। वो पीछे से बॉस आया और मैनेजर आया, वो भाई तूने तो कमाल कर दिया, क्या सेल करी तूने, वो अंकल मछली पकड़ने का कांटा लेकर आया था, तूने उसको 4000 रुपए का सामान बेच दिया। कहता कौन सा मछली का कांटा, कौन सा मछली का कांटा? वो कह रहा भाई वो जो भी अंकल आया था, तूने उसको मछली का कांटा, वो जो मछली का कांटा लेने आया था, उसको तूने इतनी बढ़िया सेल करके 4000 रुपए का सामान बेच दिया। कौन सा मछली का कांटा, कौन सा मछली का कांटा? कह रहा वो तो पूछने आया था, अखबार है? मैंने कहा अखबार पढ़ के क्या करोगे, संडे का दिन है, जाके मछली पकड़ लो। वो तो बेचारा 2 रुपए की अखबार मांगने आया था। कह रहा वो तो पूछने आया था, अखबार है? मैंने कहा संडे का दिन है, क्या करोगे अखबार पढ़ के, जाके मछली पकड़ लो। स्किल्स मैटर करती हैं, याद रखना ये बात हमेशा, डिग्री मैटर नहीं करती। बड़ी से बड़ी डिग्री वाले बंदे भी आज अनपढ़ों के नीचे नौकरी कर रहे हैं, ये बात सच है, जानते हो, लेकिन बोलते नहीं है मुंह से, फिर भी लगे पड़े हो नौकरी करने में। कर रहे हो ना, है ना, डिग्री ले रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, 12th की में हो, 12th कंप्लीट करी है, किस लिए करी है? कॉलेज जाने के लिए। कॉलेज किस लिए जा रहे हो? नौकरी करने के लिए। नौकरी किस लिए कर रहे हो? पापा मम्मी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। मेन मुद्दा क्या है, मेन मोटिव क्या है लाइफ का? पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना। अब वो तुम जॉब से करो चाहे बिजनेस से करो, बिजनेस करना सबके बस की नहीं है, मेरी भी नहीं थी। बिजनेस करने के लिए आता है रिस्क, है ना, पैसा नहीं आएगा, कैपिटल नहीं है, टीम, इन्वेस्टमेंट, लीड, है ना, स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करें। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल इतनी बढ़िया कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग की, इस कंपनी से ज्यादा पैसे देने वाली कंपनी आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। और 2cc करने के लिए मैंने ना, एक तो अपने फ्रेंड से पैसे लेने वाला तरीका मैंने आपको बता दिया, दूसरा तरीका आप अपने पेरेंट्स को मना सकते हो। अब पेरेंट्स को मनाने के लिए तो हमें सीधा ना आप सीमा मैम को ही बुलाना पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं थोड़ी दूंगा, मुझे पता है सीमा मैम नहीं देगी, लेकिन उनकी मदर साथ में, मैं पक्का श्योर हूं कि सीमा मैम की मदर आपको कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें बता के जरूर देंगी। कौन कौन चाहता है कि वो अपने पेरेंट्स को कैसे मनाए, ये जल्दी बताओ, कौन कौन चाहता है? बहुत सारे लोग हैं। ओके सीमा, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर, यस सर। हाँ जी, और कैसे हैं आप? बढ़िया, वापस आ गए आप क्वेश्चंस दोबारा लिस्ट रेडी करके? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, तो मुझे आपकी मदर दिख रही है बैठे हुए। नमस्ते आंटी जी, अगर मैं आपको देखूं तो, ठीक है, ये शरीफ सा भोला वाला लड़का व्हाइट कलर की शर्ट पहन के आपको ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा है ना? आपकी बेटी बहुत समझदार है, बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत अच्छी है नेचर वाइज, शी इज सो गुड, एंड उसकी स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हो गई हैं। मैं आपको देख रहा हूँ, लगभग 1 साल पहले आपने अपनी बेटी को इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए बोला था, राइट? हाँ जी। हाँ जी, तो आंटी आप वैसे भी आप हाउस वाइफ ही हो? हाँ जी, आप हाउस वाइफ हो, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो अंकल वैसे अभी क्या करते हैं, एक बार बताएंगे आप? आर्मी में है। अच्छा, अंकल आर्मी में है? ओहो, फुल स्ट्रिक्ट मतलब रूल्स हैं घर पे आंटी। चलो मैं समझ सकता हूँ। बाकी मुझे एक बात और बताओ आप आंटी, जब आपने ये पहली बारी फॉरएवर के बारे में सुना था, तो क्या आपका रिव्यू था? आपने डांटा था सीमा को? आप एग्री थे या नहीं, करना चाहिए या नहीं? नहीं, ये मैं तो एग्री थी, लेकिन इसके पापा मना कर रहे थे, बोले कि नहीं ये मतलब नहीं कर पाएगी, और मतलब पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई पे अच्छा, ध्यान दो। ओके, ऐसा बोला था? अच्छा, क्योंकि तो सारे हमारे घर में गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, दादाजी गुजरात पुलिस में थे, इसके अच्छा, आर्मी में है, पापा जी, मामा जी, सब मतलब गवर्नमेंट जॉब वाले हैं घर में। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, वाह जी वाह, हाँ ये जी। तो बढ़िया। तो सभी मतलब इनका, इसके पापा भी यही चाहते थे कि मतलब आगे चल के तो अपना मतलब वो कर, पढ़ाई पूरी कर, और फिर उसके बाद मतलब गवर्नमेंट जॉब करना, गवर्नमेंट अच्छा जॉब की तैयारी करना। अच्छा, जल्दी से पढ़ाई पूरी करके लड़की को ऑफिसर बनाने में लगे थे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा जी, चलो बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। वैसे कौन सी पढ़ाई कर रही थी, कौन सी डिग्री सीमा? बीएससी सेकंड ईयर में थी। अच्छा, बीएससी, ये तो हाँ बहुत जी। बड़ी डिग्री है, अच्छी खासी। और कितना पैसा लग गया होगा वैसे, एक बार मैं जानना चाहूंगा पढ़ाई में सीमा की? पढ़ाई में लग गया होगा 7-8 लाख रुपए तो लग ही गए होंगे, क्योंकि शुरू से ही आर्मी स्कूल में पढ़ी है। ओके, आर्मी स्कूल में पढ़ाई करी है तो हाँ जी, हाँ जी। 7-8 लाख रुपए लग गए होंगे, ठीक है। आराम अगर से, आराम से।
अच्छा, लगे होंगे। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि अगर जॉब लगती सीमा की तो कितने की लगती वैसे, अगर सरकारी नौकरी की बात करो जो आप सब लोगों का सपना था? देखो सरकारी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा ये 50-60 हजार की लगती, और वैसे प्राइवेट में तो पता ही है 25-30 हजार रुपए लेती। अच्छा, और अभी आपको पता है सरकारी नौकरियां बंद है कोविड के कारण, 1.5 साल हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सरकारी नौकरियां बंद है तो प्राइवेट ही लगती, प्राइवेट लगती है हाँ 25। प्राइवेट ही करनी पड़ती है, और फिर प्राइवेट पता ही है कोरोना के चक्कर में, इसमें कोविड के उसमें कहाँ है, नौकरी तो थी नहीं कोई। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आंटी। बाकी मैं कह रहा था कि अगर फॉरएवर में, अगर इस बिजनेस में जब लड़की आई, सीमा आई, तो हाँ सीमा जी, ने जब पहले महीने की इनकम कितनी आई थी? लगभग 24,000 रुपए का इसका चेक आया था। हाँ हाँ 24,000-25,000 रुपये तब में। आपका क्या रिएक्शन था? और अंकल जी मना कर रहे थे तो आपने उनको समझाया? हाँ जी, हाँ मैंने ही पहले सपोर्ट किया था शिवानी को कि मतलब भाई वो सीमा को कि भाई मतलब तू करके तो देख, ट्राई तो कर, कुछ नहीं होता। मतलब 2cc के आपको पैसे मतलब इतने, जैसे 30,000 लगाए थे उस टाइम, तो 30,000 के तो कोई लॉस तो है ही नहीं, प्रोडक्ट मिल रहे हैं इसके तो। हाँ, सबसे अच्छी बात तो यही है कि हाँ उसमें तो मतलब आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ मतलब जैसे प्रोडक्ट है वो आप अपना मतलब, जैसे अब हमारे तो जैसे आर्मी में तो कैंटीन से सामान आता है, चलो हम कोई बात नहीं, हम वो यूज कर लेंगे घर में, कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब 30,000 ज्यादा कोई रकम है। अगर बच्चों के लिए मान लो हम करते हैं कोई भी मतलब जैसे पढ़ाई के लिए हमें कोई एडमिशन करवाना है बच्चों का, तो उसमें भी तो हम लाखों रुपए लगा देते हैं तुरंत। अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स ये है, आप ये लगा लो दिल्ली में 80,000 का या 1 लाख का तो एक ये कोर्स ही है समझो। सच बात है, बिल्कुल। हाँ तो उसमें तो कोई मतलब ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, और ये तो सही। आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कोई ऐसा मतलब वो नहीं है, आप घर में यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट यूज करें आंटी आपने? वैसे कैसे लगे आपको? कौन कौन से हाँ यूज जी करते यूज हैं? किया है हमने, कई चीजें यूज किया है, जूस वगैरह भी यूज किया है, और ये भी किया है क्या नाम है, टूथ जेल वगैरह, शैम्पू, मतलब यूज किए हैं, सारे प्रोडक्ट हमने यूज ही किए हैं, मतलब बेचे नहीं कोई भी, मतलब हमने वो नहीं किए। यूज करके बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, यूज करोगे तभी पता लगेगा ना। हाँ जी, और इसके भैया के मतलब पिंपल वगैरह थे तो मतलब उसका बिल्कुल साफ चेहरा हो गया है एकदम, अच्छा बहुत आंटी। ज्यादा था उस टाइम। अच्छा, हाँ जी, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात लगी। बाकी हाँ जी। अंकल का क्या रिएक्शन है वैसे? अब आंटी अंकल क्या कहते अब हैं? अब तो अब तो बहुत अच्छा है, मतलब क्योंकि 1.5 लाख का चेक आया है, तो हाँ कोई हाँ, भी अरे मतलब ऐसा अरे, करना पड़ेगा। अब आपने तो सरप्राइज खोल दिया। पापा क्या पूरे रिश्तेदार सब कुछ सब खुश है अब तो। हाँ जी। अभी हाँ जी। कितना इस महीने कितना चेक आया है? इस 15 तारीख को सीमा को घर के अंदर एक बार बता दो। 1,50,882 का है। ओहो, आपको पूरा अमाउंट पता है? एक बार दोबारा बताना। 1 लाख, हाँ जी, हाँ जी। 1 लाख पूरा बताओ आंटी, एक बार दोबारा, मैं नोट कर एक लूं। लाख 50,822 रुपए का है, वैसे नहीं 22 तो। वाह जी वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है आंटी। 1.5 लाख रुपए का चेक लगभग, डेढ़ हाँ लाख जी, रुपए हाँ। की लड़की, और 1 साल हुआ लगभग इसको करते हुए, इस बिजनेस को। हाँ 1 साल ही हुआ। अच्छा, एक बीच में साल हुआ। एग्जाम वगैरह भी थे तो मतलब थोड़ा कम भी किया था काम, भी मतलब एग्जाम वगैरह था तो घर वाले सभी बोलते हैं ना कि मतलब ये करो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पेपर है तेरे, तो मतलब थोड़ा मतलब बीच में थोड़ा कम भी किया था काम, लेकिन अच्छा, बहुत अच्छा मतलब अब तो खूब अच्छा कर रही है, और बहुत सही है, अच्छा मतलब लग भी रहा है सबको। और फिर सबसे अच्छा काम मुझे ये लगता है कि घर में बैठ के काम करना है, हाँ घर में। कहीं भी जाना नहीं। लड़कियों की देखो, लड़के हो या लड़कियां कोई भी हो मतलब, तो उनको जैसे बाहर जाते हैं तो पेरेंट्स को ये टेंशन होती है ना कि भाई मतलब जाना आना, टिफिन पैक करना, जाने का भी मतलब पेट्रोल का खर्चा बहुत ज्यादा मतलब ऐसे होते हैं, फिर टाइम से न आए तो मुश्किल। तो बच्चों का ये सबसे मतलब वो मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि घर में बैठ के काम करना है, कहीं जाना आना नहीं, जब मन करे तब काम करो, जब मन करे तब उठो, तब जब मन करे तभी करो। ये अच्छा, नहीं है कि मतलब आपको कि मतलब ये टाइम टेबल है आपका कि 8 से तुम्हें ये करना है, 8 से 12 बजे तक करना है, या मतलब 8 से 8 बजे तक करना है। ये सबसे अच्छा काम लगा मुझे कि मतलब कि आपको घर में बैठ के और जब मन करे तभी कर सकते हो आप, ये तो पार्ट बहुत टाइम कर सकते हो या वैसे भी कर सकते हो आप, तो सबसे अच्छा। अच्छा मुझे ये लगा। अच्छा, यहाँ पे ना आज की मीटिंग में बहुत सारे लड़के बैठे हैं और लड़कियां भी बैठी हैं जो 20-20 साल के हैं। लड़के लड़कियां दोनों बैठे हैं आज की मीटिंग में। 20-21 साल के सारे बच्चे हैं जो भी आज की मीटिंग में। आंटी लगभग 1000 बच्चे आपको सुन रहे हैं आज, 1000 बच्चे, और इनके माँ बाप भी आज, कई लोगों के पेरेंट्स साथ में बैठे हैं। तो मैं एक बस आखिरी क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है कि इन बच्चों को करना चाहिए, और आप यहाँ बच्चों के पेरेंट्स को क्या बताना चाहोगे कि क्यों वो अपने बच्चे को मौका दें? मैं
सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मतलब आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो, क्योंकि उनकी मतलब इच्छा तो पूरी करो। आपको ये थोड़ी ना है कि मतलब हर एक बच्चा कर सकता है इसको, इस काम को, ये नहीं है कि नहीं कर सकता। ये मतलब आप ये शुरू में शिवानी ने भी शुरू किया था, सीमा ने भी, तो भी मतलब इसको यही लग रहा था कि मैं क्या पता कर पाऊंगी या नहीं, मैं पढ़ाई के साथ ये कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन मैंने पूरा इसको इससे पूछ लेना आप पूरा, मतलब मैं यही बोलती थी क्यों नहीं कर पाओगे बेटा, जब आज तक मतलब ऐसा ऐसा काम तो है नहीं कि आप नहीं कर पाओगे। घर बैठ के आपको काम करना है, सिर्फ कॉलिंग ही तो करनी है, आपको क्या करना है ऐसा। तो मैं हर पेरेंट्स से भी यही करती हूँ कि मतलब भाई अपने बच्चों को एक मौका दो, और इतनी ज्यादा बड़ी रकम भी नहीं है कि आप 1-2 दिन में मतलब इसको करवा के काम शुरू करवाओ, कि मतलब ज्यादा बड़ी रकम भी नहीं है। 30 मतलब 30 आप 33 की हो गई वैसे, लेकिन मतलब प्रोडक्ट ही तो है, घर में आप यूज भी कर सकते हो, या मतलब अगर नहीं यूज करना चाहते तो भाई आप मतलब बेच भी सकते हो इसको। हाँ जी, फैमिली में और भी किसी के जैसे प्रॉब्लम्स हो उनको रिकमेंड हाँ कर हाँ सकते हैं। हाँ, इसको तो मतलब हाँ काफी है प्रोडक्ट, जैसे हार्ट के हैं, कोई हार्ट पेशेंट है, बीपी का है, कोई मतलब जैसे किसी के जैसे कमर में प्रॉब्लम है। मेरी ये पड़ोस वाली एक दीदी है, उन्होंने मतलब इससे मंगवाया भी था सामान, बाद में भी मतलब जैसे कई सामान मंगवाए भी थे, मतलब यहाँ से प्रोडक्ट मंगवाए थे। तो ऐसे नहीं है कि मतलब आपके प्रोडक्ट बिक भी सकते हैं, और आप घर में यूज करना चाहो तो घर में भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं इसके। थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही बात कही आंटी आपने, प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, मेरा काम भी हाँ आसान कर दिया आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता के। बाकी यहाँ ये बच्चे अपने माँ बाप को कैसे मनाए, ये पेरेंट्स इनके पापा मम्मी मान नहीं रहे, कैसे मनाए ये बताओ। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि आंटी मैं अपनी मम्मी को कैसे मनाऊं। एक बच्चे ने मुझे देखो, मैंने तो शिवानी के साथ थोड़ा बहुत मतलब जैसे आपका सेशन हुआ था शुरू में, तो मतलब उसके साथ सुना भी था, क्योंकि अच्छा ये बोल रही थी हाँ मतलब क्योंकि मुझे भी मतलब अब भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि मतलब हर चीज का शिवानी को ये हुआ ये नहीं, मतलब इससे पूछ लेना आप सीमा से कि मतलब मैं इसके साथ मतलब हमेशा से ही खड़ी रही हूँ शुरू से ही। कभी मैंने किसी चीज के लिए भी ये नहीं किया कि मतलब नहीं करना वो नहीं करना, मतलब हमेशा ही बोला कि मतलब करो आप, क्योंकि करके देखना चाहिए ना बच्चों को। ये है कि मतलब कि देखो पेरेंट्स को भी देखो बच्चों के मतलब उसमें रहता है कि भाई कोई जैसे एडमिशन के लिए लगा लो आप बच्चों का, कल को किसी चीज में भी एडमिशन करवाओगे, आप जॉब के लिए करवाओगे मान लो, जॉब भी मतलब आजकल पता ही है आपको रिश्वत से ही चलती है। गवर्नमेंट जॉब में आप चले जाओ, बहुत से कम ऐसे रहते हैं कि मतलब तो उसमें भी तो पैसे लगाने पड़ते हैं। आपने पढ़ाई भी तो उसी के लिए की है, मान लो जॉब के लिए बोलोगे जॉब के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब के लिए ये तो बहुत ही अच्छा है आपको। और कोई भी मतलब कोई भी आप बिजनेस करोगे, मान लो कोई भी सामान खरीद रहे हो आप, कोई भी दुकान से खरीद रहे हो, तो वो थोड़ी ना आपको बिजनेस मतलब शुरू करवा रहे हो आप, इससे तो प्रोडक्ट से देखो खरीद के और आप बिजनेस शुरू कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छा मतलब वो है, मुझे तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा, और मुझे बहुत अच्छा मतलब वो है, इस पे गर्व भी है भाई, बहुत अच्छा मतलब देखो शुरू से ही बिल्कुल, मतलब आपकी अच्छा लड़की आंटी बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे। ये महीने का 5 लाख 10 लाख कुछ ही महीनों के अंदर कमाने लग जाएगी, सच बता रहा हूँ, बहुत आगे जाएगी आपकी आंटी। बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया अपनी बेटी के लिए, इसीलिए जाएगी। और यही चाहता हूँ कि आपके इस मीटिंग को सुनने के बाद हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए यही डिसीजन ले जो आपने लिए। हाँ जी। अब तक भी देखो हर पेरेंट्स ने अपने बच्चों की जिद देखो पूरी करी है, तो ये आप करके देखो एक बार, मतलब कि बच्चों को मतलब वही, क्योंकि इससे तो आपकी मतलब ये है ना कि इनकम ही आ रही है ना, इससे तो कुछ जा तो रहे ही नहीं तुम। बात तो है, हाँ जी, कुछ बहुत अच्छा ज्यादा है। नहीं। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है आंटी जी, नमस्ते। बिल्कुल जल्दी हम मिलेंगे आपसे घर आके भी, ठीक है। आप हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है आंटी जी, थैंक यू। सीमा, आप सीमा आप जल्दी आप सामने आ जाओ, अगले क्वेश्चन तैयार करो अपना जल्दी से, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को अच्छा लगा आंटी को सुन के? सबको अच्छा लगा? चलो एक बार मुझे चैट में एक बार बता दो कि आंटी को सुन के अच्छा लगा नहीं लगा। कौन कौन अब अपने पेरेंट्स को मना लेंगे? समझ गए ना क्या करना है आपने, कि अपने पेरेंट्स को दिखाना है कि आपने, पापा मम्मी, आपने मेरे बचपन के डायपर से लेकर अभी तक कॉलेज की फीस तक, स्कूल की फीस तक, कितना पैसा आपने मेरी पढ़ाई के ऊपर मेरे ऊपर लगा दिया, और मैंने उखाड़ा क्या? यही तो दिक्कत है, कुछ उखाड़ा ही नहीं है ना, कुछ आपको रिटर्न में दिए ही नहीं। अब अगर मैं रिटर्न में देने के लिए रेडी हूं, तो आप मुझे पैसा देने के लिए पीछे क्यों हट रहे हो? भाग थोड़ी जाऊंगी, भाग थोड़ी जाओगे आप, भाग तो नहीं जाओगे ना, घर में ही रहोगे। पैसे लेके भागना मत, तभी क्या पता इसलिए ना दे रहे हो, है ना। चेक कर लेना एक बारी, बचपन में चेंज तो नहीं कर दिया था पापा मम्मी ने हॉस्पिटल में, क्या पता तभी ना दे रहे हो।
कुछ भी रीजन हो सकता है, ये आपको ही जानना है क्यों नहीं दे रहे, ठीक है। लेकिन मुझे पक्का पता है कि अगर वो आपके पापा मम्मी आपके ऊपर बिलीव करते हैं तो पक्का दे देंगे। तो सीधा क्लियर एंड कट बोलो, पापा मेरे पे विश्वास करते हो ना, बस दे देंगे फिर, ठीक है। क्योंकि बचपन में अगर ये छोटा सा खिलौना है, मतलब ये नहीं बोलूंगा मेरे लिए खिलौना है, मेरे लिए बहुत मेहनत का, एक मिनट, अगर ये छोटा सा खिलौना है, ठीक है, अगर ये बचपन में आपको चाहिए था और आप 5 साल के हो, आप इस खिलौने को लेने के लिए बचपन में रोड पे, सड़क पे, मार्केट के अंदर रो पड़े थे, फैल गए थे, मॉल के अंदर रोड पे रोने लग गए थे कि नहीं मुझे चाहिए 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 चाहिए, हो गया था ना। और ये वही खिलौना है जो आपको पता है, आपके मम्मी पापा को पता था कि ये वही खिलौना है जो आपने 2 दिन में ऐसे तोड़ के हाथ में दे देना है, फिर भी उन्होंने दिलवा दिया, है ना, क्योंकि आपने जिद करी थी। तो दोबारा जिद पे हट जाओ, एक टाइम खाना नहीं खाओगे कि मेरे को 30,000 पे चाहिए, दोस्ती करने के लिए दे देंगे, मना नहीं करेंगे। मैं भी जिद पे हट गया था, मुझे पूरे पैसे मेरे पापा नहीं दिए, और वो वही पापा हैं जिनको मैंने पहले दिन बताया था ना नेटवर्क मार्केटिंग करनी है ना, खींच के चाटा मारा था मेरे, कहते दूर होके जाके बैठ जा, पढ़ाई में ध्यान दे ले, लाखों रुपए तेरी पढ़ाई के ऊपर लगा दी, नलायक, सारा पैसा तूने मेरा जिंदगी भर खराब ही करा है और पैसे लेने आ गए, शर्म ही नहीं आ रही तेरे को। फिर एक चाटा और मारा, कहते मैं तेरा बापू, तू मेरा बाप नहीं, मेरे को मत सिखा बेटे, बहुत पैसा कमाने वाले तरीके हमने देखे हैं, बहुत कंपनी आती है जाती है, ऐसे बड़े सपने दिखाती है, अभी बहुत ये कंपनी भी भाग जाएगी और थोड़े बेटे दिन में बेटा तू भी भाग जाएगा, तो दूर हो जा, पढ़ाई में ध्यान दे, नहीं करना ये कोई काम वाम। फिर मैंने कुछ भी करके जिद पे एक टाइम लंच लेके नहीं गया, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा खाना, मुझे पैसे चाहिए, मुझे 30,000 रुपए चाहिए, इतने लाखों रुपए दे दिए। मेरे पापा फिर पता क्या बोले, ये बता क्या गारंटी है, क्या बोले, बेटा क्या गारंटी है ये बता दे। मैंने कहा कोई गारंटी नहीं है। मैंने कहा बंदा स्कूल जा रहा है, स्कूल जाके मैं फेल होऊंगा पास होऊंगा, आपने मेरे स्कूल वाले प्रिंसिपल को पैसे दिए थे, कहते हाँ दिए थे, कहते मैंने कहा प्रिंसिपल को पैसे देकर आए थे, गारंटी ली थी कि मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा, कहते नहीं। मैं कहा हो गया ना फेल, क्यों दिए पैसे। मैंने कहा मेरे को कॉलेज वाले प्रिंसिपल को, मैंने बीबीए करी, बीबीए करने के लिए आपने मेरे 4 लाख रुपए फीस भरी 3 साल की पूरी, गारंटी ली थी कि मैं पास होऊंगा फेल। मैं कहा फेल ही होना था, वो मैंने चीटिंग कर ली इसलिए पास हो गया, ध्यान रखना ये बात, वरना मैंने ये भी फेल ही करना था। कहते अच्छा, तो अब यही बात आ गई। मैंने कहा, कहते फिर भी क्या गारंटी है। मैंने कहा पिताजी मान जाओ कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि आज के टाइम पर तो चलते फिरते इंसान की गारंटी नहीं है। बंदा रात को सोया, सुबह वो पटाखा बोल गया, उठा ही नहीं। सोते हुए बंदे की, चलते फिरते बंदे की गारंटी नहीं है। कोई आज जिंदा है, कोई कल जिंदा नहीं होगा, कोई गारंटी है। चलते फिरते इंसान की गारंटी नहीं है। तुम यार एक फोन की गारंटी मांग रहे हो कि फोन कल होगा नहीं होगा। अभी तुम जिस फोन से मीटिंग ले रहे हो, तुम जिस सारे लोग ये फोन से मीटिंग ले रहे हो, मैं बुरा नहीं बोलूंगा, बट क्या पता ये फोन गिर गया तो, ये फोन गिर के टूट गया, स्क्रीन उड़ गई तो कल नया फोन ले आओगे ना। सच्ची बताना कितने दिन बिना फोन के रह सकते हो। अब बताओ मुझे, गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहाँ करोगे, कहाँ एसएमएस करते रहोगे, बताओ कितने दिन बिना फोन के रह लोगे, कितने घंटे बिना फोन के रह लोगे। अब बोलो कितने सेकंड रह लोगे। एक रात ना मिले इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने को, इनको तो रील्स देखनी है। Put your hands up and show, बहुत सही रील्स चल रही है भाई इंस्टाग्राम पे। एक वो भी आ गया, बाजा मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। बहुत कुछ है भाई इंस्टाग्राम पे। बस एक दिन में हर घंटे में 10-10 बार इंस्टाग्राम खुलेगा। काम कोई नहीं है, वेले बैठे हैं, इंस्टाग्राम चलाना भाई। क्यों? बस चलाना है, दूसरों की स्टोरी देखनी। अच्छा आज ये उसके साथ वो खाने गई थी, वाह यार मैं तो घर बैठी थी आज। अच्छा तो देखते रहो ना, वो उसके साथ खाने गई थी, आपको कुछ मिल गया नहीं ना, आप भी कमाओ, क्या दिक्कत है। जब दुनिया कमा रही है आप भी कमाओ। मुद्दे की बात है, मैं गारंटी जब पापा ने बोली, मैंने कहा कोई नहीं है। मैंने कहा इतनी बड़ी बात बोल सकता हूँ कि अगर मैंने मेहनत करी और अगर मैं जो उन्होंने मुझे सिखाया वो मैं सीख गया, तो ऑफकोर्स जो उनको पैसे हैं वो मुझे भी आ सकते हैं। क्लियर एंड कट बात यही थी कि अगर मैं मेहनत करूंगा और आप लोग सच में मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो पक्का जितना हमने कमाया उतना आप भी कमा सकते हो, ठीक है। और एक तरीका और बता दूं आपको मैं 2CC कंप्लीट करने का। आप अपने घर में एक हैंड सोप और एक फेस वॉश और एक टूथ जेल ले सकते हो। आप अपने लिए एक फेस वॉश एक टूथ जेल ले सकते हो। सच सच बताना, एक फेस वॉश एक टूथ जेल। आपके फोन में 100 कॉन्टैक्ट होंगे, उसमें से 10 बंदे तो आपकी फेस वैल्यू पे एक फेस वॉश एक टूथ जेल ले लेंगे, दे देना, ठीक है। 10 बंदे, एक आपने लिया, 11। 9 कुछ रिलेटिव्स होंगे, कुछ 9 रिलेटिव्स पड़ोसी, इधर उधर, मामा चाचा फूफा नाना मामा चाची, ये तो इधर उधर के है ना रिश्तेदार। आपको पता है क्या, 20 फेस वॉश और 20 टूथ जेल लेने, दैट्स इट। 20 फेस वॉश और 20 टूथ जेल लेने, ले सकते हो। 20 फेस वॉश 20 टूथ जेल नहीं ले पाओगे, चलो ठीक है। अगर 15 फेस वॉश और 15 टूथ जेल ले लो, अपने लिए 2 ले लो और बाकी
13 बंदे तो होंगे, 13 दोस्त तो होंगे जो फेस वॉश यूज करते होंगे। टूथजेल मतलब टूथपेस्ट नहीं करते। अच्छा कौन कौन टूथपेस्ट करके आया बताओ आज? देख सारे नहीं बताएंगे, एक दूसरे को देखते हैं। अच्छा इसने हाथ उठाया नहीं उठाया तो मैं बताऊंगा। भाई सब करके आओ ना, बताओ ना, एक दूसरे को मत देखो। दुनिया की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, दूसरों को देखते हैं। और एक दिक्कत और है, डिसीजन मेकिंग में बहुत कमजोर होते हैं साले। ये दिक्कत होती है, पता है क्या? अगर आपको सुबह उठना 10 बजे, आप लगाओगे 4 अलार्म, एक 9:45, एक 9:50, एक 9:55, एक 10 बजे, फिर एक 10:05 का भी लगेगा। क्या पता 10 बजे ना उठूं, है ना? ये बात होती है। अब क्या होता है, पहला अलार्म बजता है 9:45 पे, ढप करके बंद कर देते हो। दूसरा अलार्म बजता है 9:50 पे, फिर से फट करके बंद कर देते हो। तीसरा बजता है 9:55 पे, वो भी बंद कर देते हो। चौथा बजेगा ना जब 10 बजेगा, अब उठ जा बेटा। 10:05 पे तो निकल लिए होते हो बिल्कुल, अब खड़ा हो गया खड़ा हो गया। पहला अलार्म बजा होगा, क्या पता आज आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी का, ये जो आज मैं बोल रहा हूं, इस काम को स्टार्ट कर लो। और अगर आप लोग 2cc करने के लिए तैयार हो तो मैं आपको एक चीज दे सकता हूं, एक गारंटी दूं। कौन कौन चाहता है गारंटी दूं? कौन कौन चाहता है पक्का विश्वास दिला दूं कि पक्का आपको पैसा जो आप, हाँ जी कौन सा पैसा, अगर आप लोग 2cc कंप्लीट करते हो तो मैं आपका पैसा रिकवर कराने में मदद कर सकता हूं। कौन कौन चाहता है कि उनका 2cc का पैसा मैं 1 से 2 महीने के अंदर रिकवर करवा दूं? कौन कौन चाहता है? मैं उसी का हेल्प करूंगा, उसी की हेल्प करूंगा रिकवर करवाने में, जो कंफर्म बोलेगा कि वो अपनी 2cc कंप्लीट कर लेंगे आने वाले 3 दिनों के अंदर। 3 डेज, इन नेक्स्ट 3 डेज कौन कौन, यार अब बोलोगे 3 दिन में कैसे होगी भैया? अब आप लोग सोच रहे होगे ना भाई, देखो करनी आपने 1 महीने बाद भी है, करनी 15 दिन बाद भी है, करना 1 हफ्ते बाद भी है, करना 3 दिन में भी है। ऐसा तो नहीं है ना कि 15 दिन बाद ये 20,000 रुपए में हो जाएगी, नहीं ना। लेकिन इतना जरूर है कि 15 दिन बाद शायद 33,000 रुपए के 35,000 ना हो जाए, इतना श्योर हूं। अभी मैं आपकी 33,000 रुपीज में करा सकता हूं, और अगर कुछ सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स लोगे तो आप 30,000 रुपीज में भी अभी भी कर सकते हो। मैं उन सारे लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हूं। आपका अमाउंट रिकवर कराने में कैसे? जस्ट टेल मी वन थिंग। अगर मैं सीमा को बिजनेस समझाता तो सीमा मेरे से ज्वाइन करती, तो सीमा मेरे से ज्वाइन करा, ठीक है। अगर आप लोग किसी को बिजनेस समझाओगे तो वो किसके साथ ज्वाइन करेंगे? आपके साथ। अगर मैं किसी को काम समझाऊंगा तो वो मेरे साथ ज्वाइन करेगा, अगर आप लोग किसी को काम समझाओगे तो वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर मैं आपको 5 लोग दूं जो मेरे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, तो क्या आप 2cc कंप्लीट करने के लिए रेडी हो? अगर मैं आपको 10 लोग दूं, 10 पीपल, अभी भी कह रहे हैं यार कि 10 में से क्या पता 5 लोग मना कर देंगे, बेकार बोलेंगे, पागल बोलेंगे, गलत काम बोलेंगे, फ्रॉड बोलेंगे, स्कीम बोलेंगे, ये बातें आपको बोल सकते हैं 10 में से 5 लोग। जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर मैं आपको 20 लोग दूं, 20 पीपल, अगर मैं आपको 20 लोग दूं जो रेडी हैं, फिर से बोल रहा हूं, ये मीटिंग 15 मिनट के अंदर मैं फिनिश कर दूंगा, कोई भी मीटिंग छोड़ना मत। जितने भी लोग इस मीटिंग को देख रहे हो, मैं उन सबको प्रॉमिस कर रहा हूं, प्रॉमिस है आपका, रोहित अरोड़ा इज प्रॉमिसिंग यू, अगर मैं आपको 20 लोग दूं, 20 लोग जो रेडी है मेरे साथ बिजनेस को समझने के लिए, मेरे साथ बिजनेस को करने के लिए, मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अगर वो लोग मैं आपको दे दूं, और जैसे आपको वीडियोस भेजी गई, जैसे आपने वीडियोस देख के काम समझा, जैसे आपने वीडियोस देख के सारी चीजें क्लियर करी, और जैसे आपको मीटिंग के लिंक आए, वो सारी मीटिंग के लिंक आप उस पर्सन को भेज के काम समझा दोगे। मुझे चाहिए लीडर्स, मुझे चाहिए वो लोग जो बोलते बहुत हो, और कम बोलते हो लेकिन अच्छा बोलते हो। कुछ कम बोलने वाले लोग भी चाहिए लेकिन वो अच्छा बोलते हो। ऐसे कुछ यहाँ पे लोग हैं, ऐसे मुझे वो लोग चाहिए। मुझे वो लोग चाहिए जो फोन बहुत चलाते हो, हैं ऐसे लोग सारे हैं, मुझे पता है। मुझे वो ऐसे लोग चाहिए जो दिन के 3-4 घंटे दे सके, उनको मैं पार्ट टाइम में फिर मंथली 30 से 40 हजार की इनकम पे 2 महीने में पहुंचा दूंगा, कंफर्म, पक्का बता रहा हूं। उन्हीं 20 लोग देके। कितने लोग हैं जल्दी बताओ, रेज हैंड करो, अपने हाथ खड़े करो, मेरे को दिखाओ अपना कैमरा ऑन करके, यस सर हेल्प मी। कौन कौन चाहता है कि मैं आपकी हेल्प करूं 2cc कंप्लीट करने में? बताओ जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे अगली मीटिंग स्टार्ट करनी है 15 मिनट के अंदर ये मीटिंग फिनिश कर रहा हूं। पक्का रेडी हो सारे? तो जल्दी से अपने अपने अपलाइंस को अपना नाम दे दो कि आपको अपनी 2cc कंप्लीट करने के लिए रेडी हो, और मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूं। मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूं। अच्छा डोंट वरी, 20 में से 20 लोग नहीं करेंगे। अब आप लोग सोच रहे हो 20 के 20 ज्वाइन नहीं करेंगे, मैं आपको क्लियर करता हूं, हाँ नहीं करेंगे। 20 में से अगर फॉर एग्जांपल 15 लोगों ने नो बोल दिया, नो कि नहीं करनी, हाँ जी निखिल भाई सुन रहे हो,
सुन रहे हो ना सर? वेरी गुड, एक सेकेंड। हाँ, अगर 15 लोग मना कर दें कि भाई नहीं करना, मुझे एक बात बताओ, 15 लोग मना कर देंगे तो 5 लोग तो रह गए। 5 लोग अगर रेडी हो गए मेरे साथ बिजनेस करने के लिए, आपके साथ मतलब 20 में से 5 लोग रेडी हो गए, तो एक बंदे से कितने पैसे आएंगे पता है आपको? एक बंदे से कितने पैसे आएंगे बताओ मिस्टर गुजर जी? हाँ जी, एक बंदे से कितने बताए थे मैंने आपको? हाँ जी, 9,000 रुपीज भाई। हाँ जी, 9,000 रुपीज। और अगर आप 2 बंदों को, अगर आपके 20 में से 2 बंदे रेडी हो गए तो कितने पैसे आ जाएंगे आपको? 18,000। हाँ जी, 18,000 पे आ जाएंगे। 5 बंदे रेडी हो गए तो 45,000 रुपीज आ जाएंगे, है ना? अगर आप बिना पर्सनल 1cc भी ना करो तो भी आपको एक बंदे से 7,500 रुपए आते हैं। एक बंदे से 7,500, 5 बंदों से 37,000 रुपीज, 500 रुपीज आएंगे ही आएंगे। और 2cc कंप्लीट करते निखिल, आपको पता है क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? व्हाट? पर्सनल मेंटरशिप। क्या बेनिफिट्स होंगे 2cc कंप्लीट करने के बाद, क्या मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? 2cc कंप्लीट करते आपको मिलेगी पर्सनल मेंटरशिप। पर्सनल मेंटरशिप क्या होती है? कृष्णा अरोड़ा, हु इज द फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, जानते हो सब लोग कृष्णा अरोड़ा को? कौन कौन जानता है? अच्छा, लोग कहते हैं यार वो कमाते तो हैं, लेकिन सच में कमाते नहीं कमाते ये तो दिखा दो। अच्छा, अभी आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, वो बड़ा सा चेक मिला था एक 50-60 लाख रुपए का। 21 साल की उम्र में उन्हें 50-60 लाख रुपए का चेक मिला। लोगों को चाहिए प्रूफ कि ये सच में बैंक में पैसा आता है नहीं आता। सीमा भी अभी अपनी इनकम दिखाई देगी, कृष्णा अरोड़ा जी की भी वीडियो देख ही लो। ये पर्सन, तो हेलो एवरीवन, कृष्णा अरोड़ा दिस साइड। आई होप आप सब सेफ हो, आप सब हेल्दी हो। इस टाइम पे कोविड की सिचुएशंस है, बिल्कुल बाहर मत निकलो, अपना सारे ध्यान रखो। आप भी ना इस महीने आपने हमारे सोशल मीडिया पे वेबिनार्स में बहुत बड़े बड़े चेक देखे, बहुत सारे लोगों को मेरे को मैसेज है, सर ये गत्ते का चेक तो मैं भी बना लूं, अकाउंट में आए तब तो बात है। और एक्चुअल में ये पैसे अकाउंट में आते हैं। मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूँ। ये आप देखो, आज 24 अप्रैल है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 9:15 हो रहे हैं। ये मेरा फोन है, उसमें एक्सिस बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन मैं खोलता हूँ आपके सामने, ये आप देख सकते हो। हम सारी ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ आपको। ये पहली ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं तो 3 अप्रैल को 4,16,000 रुपये की ट्रांजैक्शन देख रहे हो आप, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये कंपनसेटरी अमाउंट था जो टूर कैंसिलेशन पे आए थे। ये 12 अप्रैल को 60,30,000 रुपये टीडीएस कटने के बाद चेयरमैन बोनस की अमाउंट था, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स देख रहे हो आप, एनईएफटी। और ये लास्ट 15 अप्रैल को 9,40,000 रुपये टीडीएस कटने के बाद जो मंथली मेरी इनकम थी। तो ये सब प्रूफ है, आप सब विश्वास रखो और फटाफट से स्टार्ट करो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। देखा आपने लगभग कितने लाख रुपए ये बंदा महीने के कमा चुके हैं। अभी आपको एक चीज दिखाता हूं, ये है एक पुलिस ऑफिसर, ये 2 स्टार सब इंस्पेक्टर साहब हैं, जिन्होंने इस बिजनेस को लास्ट मंथ ज्वाइन करा है। एंड इनका एक वीडियो है जिन्होंने डाला है कि एफएलपी के ऊपर मुझे कोई भी केस नहीं लगा, बिल्कुल लीगल कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, और इन्होंने बिजनेस को ज्वाइन करा। और इनकी वीडियो ये लो, बिकॉज ये वीडियो उनके लिए जो लोग बोलते हैं ना यार काम इलीगल तो नहीं है। भाई अगर काम इलीगल होता तो पुलिस वाले थोड़ी ज्वाइन करते हैं। इसका पता किया तो एफएलपी के ऊपर 0 केस रजिस्टर है, फ्रॉड का कोई टैग ही नहीं है कहीं। जी। फिर मैंने इसको पूरा समझा कि हाँ, मैंने देखा कि इसके अंदर मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जिस जो सर्विस में हूँ, इसमें मैं रिटायरमेंट पे भी मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं ले सकता। यहाँ एफएलपी के प्लेटफॉर्म से मैं मात्र 1 साल के अंदर भी 10 लाख रुपए की गाड़ी आराम से ले आऊँ। बहुत अच्छा है कि आप सर्विस पे होने के बाद अपना प्रीशियस टाइम निकाल के, क्योंकि 24 आवर की आपकी जॉब होती है, और कहीं पर वेले बैठ के टीवी देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड से चैट कर रहे हैं, तो और इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, है ना। तो इनको सब पता है इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, है ना। इनका भी प्लान है, देखो गाड़ी वाड़ी लेने का, सबका प्लान होता है गाड़ी लेने का। मेरे घर में भी जब गाड़ी आई, मैं आप सबको बताऊं, जब मेरे पापा मुझे डांटा करते रहे कि तूने क्या करा है, ये देख, बहुत डांटते रहे मेरे पापा मेरे को। और हमें ना क्या कहते हैं, मेरे को एक पापा हमेशा एक बात बोलते रहे कि देख साले, तेरी 7 पुश्तों ने कितनी मेहनत करी, नालायक, तू सुबह के 12-12 बजे तक सोता रहता है। तेरी 7 पुश्तों ने कितनी मेहनत करी है, सबने इतनी मेहनत करी, और तू 12-12 बजे तक सोता रहता है, तुम्हें कुछ काम नहीं होता बेटे, सारे दिन तू फोन चलाता रहता है। मैंने कहा अब मैं वही काम करके दिखाऊंगा जो साला मेरी 7 पुश्तों ने नहीं करके दिखाया। और मेरी मम्मी के बर्थडे पे ये सुंदर सी ब्यूटीफुल सी क्रेटा टॉप मॉडल लगभग 16 लाख रुपए की हुंडई गाड़ी मैं अपने घर पे 15 जनवरी अपने क्या कहते हैं अपनी मम्मी के बर्थडे पे लेकर आया। जब मैंने अपने पापा को सेम बात रिपीट करी, मैंने कहा आज वही चीज रोहित अरोड़ा आपकी औलाद ने वो काम करके दिखाया है जो आपकी 7 पुश्तों ने नहीं करके दिखाया। जी हाँ, मैं आप सबको एक बात बता रहा हूँ अपनी मम्मी की कसम खा के, ये मेरे घर की ना पहली गाड़ी है, ये मेरे घर की पहली गाड़ी है। आज तक हमारे घर में ना एक भी गाड़ी नहीं आई। ये दिस इज द फर्स्ट कार इन माय फैमिली।
जो सपना मैंने अपना 22 साल की उम्र में पूरा करा था, राइट नाउ आई एम 23 एंड अपनी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर मैंने अपनी कंप्लीट करी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही लेकर आया, बिकॉज कॉलेज जाता था मैं धक्के खा के, मेट्रो पे, बस पे, ई रिक्शा पे ट्रेवल करता था, बस पे, तो मुझे बहुत फील होता था कि नहीं यार मुझे भी जाना है। मेरे पापा जब मुझे स्कूटर पे स्कूल छोड़ने जाते थे और मेरे साइड में मेरे दोस्त गाड़ी में आते थे ना अपने पापा के साथ, तो मुझे फील होता था नहीं यार एक दिन मुझे भी यार ऐसे आना है यार, मेरे दोस्त सारे गाड़ी पे आते हैं। ये बचपन से मुझे फील होती थी। हमारे घर में स्कूटर था, तो हम जब स्कूटर होता था ना तो हम 2 ही जने जाते थे शादी की, पापा या मम्मी, या पापा या मैं, पापा या छोटा भाई, 2 जने शादी पे जाते थे, 2 जने नहीं जाते थे। 2 जने कोई भी फंक्शन है कहीं भी जाना होता था ना तो 2 ही जने जाते थे, बिकॉज स्कूटर था ना। इसलिए मेरे को यार बचपन में फील होती थी कि चीजें नहीं, घर में गाड़ी लेनी है लेनी है लेनी है। अब और भी लोगों के डाउट्स हैं, क्लियर करते हैं धीरे धीरे। सीमा जी को बुला लें? हाँ जी बुला ले सीमा जी को। चलो जी, हाँ जी सीमा जी रेडी? और हाँ जी सर। बच्चे हैं है नहीं अभी? हाँ जी सर, अभी भी बचा हुआ है मेरे क्वेश्चंस। तो ऑलमोस्ट आपने बहुत सारी चीजें क्लियर करी है। एंड मैं ना एक चीज बोलना चाहती हूँ यहाँ पर सबको, कि मेरे पापा ने स्टार्टिंग में मुझे मना करा था कि काम मत करना, ठीक है, ये काम फ्रॉड है। एंड अभी मैं आपको बताऊं मेरे पापा मुझे क्या कहते हैं। मेरे पापा मुझे कहते हैं कि अभी मैं ना रिटायर आ जाऊंगा अगले साल, तो मेरे को भी ज्वाइन करवा देगी। अच्छा, इतनी बड़ी मैंने, बात कर दी? हाँ जी, बट मैंने कहा कि पापा अभी आपने बहुत काम कर लिया, अभी आप रेस्ट करो, अभी हम हैं कमाने के लिए। तो वो बहुत बड़ी चीज है। एंड अभी मेरे डाउट्स हैं, आपने काफी सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अभी मेरा जो एक मेन डाउट लोगों का आता है वो ये है कि सर Amazon पे तो प्रोडक्ट बड़े सस्ते मिलते हैं। अच्छा, अभी ये डाउट पता है आपको? आपको क्लियर करो एक बात, ये डाउट पता है आपकी मदर क्लियर करके जा चुकी है, लेकिन मैं फिर भी एक बात और अच्छी से बताता हूँ। देखो क्या है कि आप लोग, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार अमेजोन पे प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट मिलते हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की होती है पायरेसी। ऑनलाइन प्रोडक्ट की पायरेसी भी होती है बिकॉज फॉरएवर की डिमांड बहुत है। अमिताभ बच्चन की डिमांड है ना, या राजपाल यादव की डिमांड है? अमिताभ बच्चन की ना। तो अमिताभ बच्चन की आवाज निकालने वाले लोग आपको ज्यादा मिलेंगे या राजपाल यादव की आवाज निकालने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे? अमिताभ बच्चन की ना शहंशाह आवाज निकालने में लोग ज्यादा मिलेंगे। जिस चीज की डिमांड है उसकी पायरेसी भी ज्यादा होगी। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उसकी पायरेसी भी ज्यादा हो जाती है। कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी आने स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ लोग कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज के थ्रू भी कम प्राइजेस पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट लेकर मैटर ये करता है कि आपको रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है या नहीं। क्या होता है मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप उन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स पढ़ना और क्या कहते हैं रिव्यूज पढ़ना। अमेजोन पे जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ऑनलाइन, जो आपको प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, माइट भी आपको फॉरएवर का एलोवेरा उधर 1500 की जगह 1000 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन वहां पे रिव्यूज लिखे होंगे कि एलोवेरा सही नहीं निकला, बैड निकला, प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आया। अगर रिजल्ट अच्छा आता भी है या बेनिफिट्स या कुछ ऐसे लिखे भी होते हैं, मुद्दे की बात यह कि आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट लेके टीम बिल्डिंग मिलेगी? ऑनलाइन प्रोडक्ट लेके क्या आप टीम खड़ी कर पाओगे? ऑनलाइन प्रोडक्ट लेके क्या आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर बन पाओगे? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में फ्रेंचाइजी होल्डर बन पाओगे? ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद के क्या आप अर्निंग कर पाओगे? ऑनलाइन प्रोडक्ट लेके क्या आप कारपेन लेवल अचीव कर पाओगे? ऑनलाइन प्रोडक्ट लेके क्या आप 1 लाख रुपए की मंथली इनकम अर्न कर पाओगे? नहीं ना। आंटी ने भी एक बात बोली थी बहुत अच्छी कि बेटा हमारे घर में भी प्रोडक्ट यूज होते ही थे, शैम्पू वगैरह तो हम बाहर से भी लाते थे। क्या था कि हम अभी इतने टाइम से बाहर से लेकर आ रहे हैं, लेकिन बाहर से लाने पर जो फायदा नहीं हुआ वो फायदा यहां से हो रहा है। मतलब बाहर के बंदे से जो सामान लेकर आ रहे हो, क्या वो आपको ये सारी चीजें दे सकता है, ये बेनिफिट दे सकता है, ये फेम रिकॉग्निशन दे सकता है, क्या आपको अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं वो दुकानदार जिससे आप शैम्पू लेकर आ रहे हो? नहीं। लेकिन फॉरएवर कर सकती है। क्या आप यहां से जब प्रोडक्ट लोगे तभी तो आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का मौका मिलेगा। सही बात है ना? क्या ये घर घोड़ा गाड़ी, ये अच्छी इनकम, ये पेरेंट्स को अच्छा फील कराना, ये फेम, ये सब कुछ इसी बिजनेस से ही मिलेगा, इसी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदने पे। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा। सर जो मेन डाउट है जो मेरे को भी आया था जब मैं स्टार्टिंग में मैंने इस प्लेटफॉर्म को शुरू करा था, कि मैं रिसर्च करने यूट्यूब पे गई। कि मैंने सोचा कि मेरे को रिसर्च करनी चाहिए एंड मैं यूट्यूब पे गई, पर वहां पे तो मुझे नेगेटिव वीडियोस मिली। बिल्कुल मिलेगी, नेगेटिविटी मिलेगी। याद रखना, जिस पेड़ के ऊपर सबसे ज्यादा आम होते हैं ना, उसी पे सबसे ज्यादा पत्थरबाजी की जाती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पूरे एफएलपी वर्ल्ड, इंडिया की बात कर रहा हूं, एफएलपी इंडिया की, कि पूरे एफएलपी इंडिया में सबसे ज्यादा अच्छा नेटवर्क, सबसे ज्यादा बढ़िया टीम, सबसे ज्यादा मतलब क्या कह रहा हूं, बढ़िया लोग, मैं कह रहा हूं सबसे बढ़िया फास्टेस्ट ट्रेन, सबसे ज्यादा मिलियनेयर्स, सबसे ज्यादा यूथ, ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा यूथ और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला यूथ एक ही जगह पे है। कहां पे? अचीवर्स क्लब।
तो आपको लोग बोलेंगे बेकार है अचीवर्स क्लब, क्योंकि अचीवर्स क्लब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जाने वाली, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कामयाब होने वाली सबसे फास्टेस्ट ट्रेन इंडिया की अचीवर्स क्लब है। ये शताब्दी है, ये राजधानी है फॉरएवर इंडिया में कामयाब होने के लिए। एफएलपी के मार्केटिंग प्लान में अगर सक्सेसफुल होना है, फॉरएवर के अंदर सक्सेसफुल होना है, तो अचीवर्स क्लब की ट्रेन में चढ़ जाओ। एंड द गुड न्यूज, इसकी ट्रेन की टिकट बिल्कुल फ्री है। फ्री ज्वाइनिंग करो, एफएलपी इंडिया की, फॉरएवर इंडिया की ऐप डाउनलोड करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कंपनी की प्रोडक्ट्स की कैटलॉग देखो, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट देखो, अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए जल्दी से लो और 2cc कंप्लीट करो, बिकॉज आई एम हेल्पिंग यू पर्सनली टू कंप्लीट योर नेक्स्ट लेवल सुपरवाइजर। एंड आपका अमाउंट रिकवर कराने के लिए भी मैं हेल्प कर रहा हूं, आपकी टीम बिल्डिंग के लिए, आपको लोग देने के लिए मैं रेडी हूं। इससे बढ़िया बात ही क्या है ना। कंटिन्यू सीमा। सर जो मेरा नेक्स्ट डाउट है वो ये है, जो बहुत सारे लोगों का डाउट आता है, हमारे तो दोस्त और रिलेटिव मना कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, अब कैसे कर ले? हमारे तो दोस्तों ने मना कर दिया, हमारे तो रिश्तेदारों ने भी मना कर दिया, तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, दोस्तों ने मना कर दिया। अच्छा ये बताओ आपकी ड्रीम्स क्या है सीमा, आप बताओगे? सर मेरे ड्रीम, सबसे फर्स्ट जो मेरा ड्रीम है कि मेरे को अपने फैमिली को प्राउड फील कराना है। ठीक है, वो तो आप करा चुके हो, और कराना है। एंड मेरे को मेरा जो नेक्स्ट जो मेरा ड्रीम है वो ये है कि मुझे ना गरीबों की हेल्प करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं। सेम मेरा भी ड्रीम है, सेम यही मेरा भी ड्रीम है। अच्छा और है कि बहुत बढ़िया सी गाड़ी लेनी है, बढ़िया सा बंगलो लेना है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा ये सारे ड्रीम्स आपके हैं। अगर ये जो आप बात कर रहे हो, बंगलो, गाड़ी, ये गरीबों की मदद करनी है, ये आप अपने किसी फैमिली को या फ्रेंड को या अपने किसी दोस्त को जाके बताओगे तो वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? ये तो सपनों में ही होता है, ये सपनों से बाहर निकल जाए ना। तो बस फिर आपने भी यही बात दिमाग में डाल ली ना कि आपके दोस्त आपको नेगेटिव करेंगे, लेकिन आपने उनकी नहीं सुनी, आपने सिर्फ अपनी सुनी, राइट? मना करेंगे, लोग बोलेंगे तू नहीं कर पाएगा। मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार क्या होता है, एक फ्रॉग होता है, मतलब कछुए होते हैं कुछ, फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग और कछुए अलग होते हैं ना। तो मेंढक है ना, मेंढकों का एक ग्रुप, 5 मेंढकों का ग्रुप एक दूसरे गांव के अंदर चला जाता है, और जिस गांव के अंदर जाता है ना, वहां पे वो पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं नहीं, तुम्हें इस गांव के अंदर अलाउड नहीं हो, तुम वापस जाओ अपने गांव के अंदर, है ना। अब वो कहते हैं नहीं, अगर हमें यहीं पे रहना है तो बताओ क्या करना पड़ेगा। वो वहां के मेंढक बोले कि अगर तुम्हें इस गांव के अंदर रहना है ना, तो इस गांव के अंदर सबसे बड़ी एक बिल्डिंग है 50 फ्लोर की एक बिल्डिंग है। अगर तुम उस बिल्डिंग को चढ़ गए, तुमने वहां तक जंप लगा दी, तो पक्का तुम यहाँ पे रह सकते हो, वरना नहीं। कंपटीशन लड़ने के लिए बोल दिया उन्होंने। 5 मेंढक यहां से आएंगे, 5 मेंढक इधर इस ग्रुप से आएंगे, पांचों के इधर मेंढक आ गए। 10 मेंढकों ने रेस लगाई 50th फ्लोर तक चढ़ने की। ठीक है सीमा, अब क्या हुआ कि जब 10 के 10 मेंढक चढ़ने लगे ना, तो नीचे बाकी मेंढक भी खड़े हुए थे, और वो पता क्या बोल रहे, अरे रहने दे यार, तुम नहीं कर पाओगे, रहने तो बहुत मुश्किल है। लेकिन 10 के 10 मेंढकों ने चढ़ना स्टार्ट करा, और वो 50th फ्लोर तक चढ़ने के लिए मेहनत करनी चालू करी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20th फ्लोर तक ना 10 मेंढक चढ़ गए, और लेकिन 20th फ्लोर के बाद ना 2 मेंढक गिर गए, नीचे गिर गए। फिर 21 पे चढ़े 8 मेंढक, फिर 22 पे चढ़े 7 मेंढक, 25th पे चढ़े 5 मेंढक खाली, 3 स्टीम के 2 स्टीम के। ठीक है, 25 फ्लोर तक चढ़ तो गए, लेकिन नीचे से ना लोग आवाज लगा रहे, अबे रहने दे, गिर जाएगा, इतनी ऊपर क्यों चढ़ रहा है, मत चढ़, बेकार काम कर रहा है, मत चढ़, बहुत मुश्किल है, इतनी ऊपर तो आज तक कोई चढ़ा ही नहीं, तू कैसे जा रहा है ना। लेकिन वो मेंढक चढ़ते गए, और 5 मेंढक जब चढ़े और ऊपर, तो 40th फ्लोर तक 5 मेंढक चढ़ गए। 41 फ्लोर पर एक मेंढक और गिर गया, 42 फ्लोर पर जब चढ़े तो एक और गिर गया, 43 पे एक और गिर गया, 44 पे एक और गिर गया, सिर्फ एक मेंढक बचा 45 फ्लोर तक, और उसको भी लोग बोल रहे हैं रहने दे, गिर जाएगा, इतनी ऊपर क्यों चला गया, तू नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल। वो 46 पे चढ़ा, 47 पे, 48 पे, 49 पे, 50, वो 50th फ्लोर पे चढ़ गया। अब वो नीचे उतरा, लोगों ने उसे कांग्रेचुलेशन करा, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, तूने तो बहुत बढ़िया कर दिया, इतनी ऊपर तक तू चढ़ गया, ऐसे कैसे कर दिया। लोगों ने उससे पूछने लगे ये आपने कैसे किया। आप सबको पता है, बताओ कैसे किया, कोई बताना चाहेगा? आंसर बताऊं? उसने पता क्या बोला, लोग उससे पूछ रहे, अरे ये आपने कैसे किया, आप इतनी ऊपर कैसे चढ़ गए, कैसे करा आपने, प्लीज हमें भी बताओ। पता क्या था आंसर? उसने पता क्या बोला, लोग उससे पूछ रहे, अरे भाई कैसे किया, वो कह रहे समझे,
ही वॉज डेफ, बहरा था वो। बहरे बन जाओ बहरे, क्योंकि आपको लोग मना करेंगे, बोलेंगे तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है, मना करेंगे। मेरे दोस्तों ने भी मुझे मना करा था जब मैं कॉलेज में था ना। पता है मेरे कॉलेज में दोस्त पता क्या करते थे, मैं कॉलेज में जाता था, मेरी ब्लैक बोर्ड पे लिख देते थे कि ये 2 सीसी करने को बोलेगा, करने का नहीं। वो एक जोक था ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो ऐसे लिखते थे मेरे फ्रेंड, ये बुलाएगा मगर जाने का नहीं, ये फॉरएवर के बारे में समझाएगा, समझने का नहीं, ये 2 सीसी करने को बोलेगा, करने का नहीं। और मैं उन दोस्तों को बोलता था, आज तुमने मुझे ठुकरा दिया, मेरा समय देखकर, एक दिन ऐसा समय लेकर आऊंगा, तुम्हें मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा समय लेकर। ये बात मैंने प्रूव करी आज, और हर फ्रेंड मुझे कॉल करके यही बोलता है, भाई यार कब मिल रहा है, टाइम तो बता दे, काम बिजी रहता है आजकल, ये लाखों रुपए की इनकम ये कैसे आ रही है, ये इंटरनेशनल टूर पे जा रहा है तू आजकल, तूने तो यार गाड़ी वाड़ी भी ले ली, कैसे ले ली? भाई उसी काम से ले ली जिस काम से आज से तूने मुझे 3 साल पहले मना करा था। तो पीपल विल प्रूव यू रॉन्ग, बट यू हैव टू प्रूव देम रॉन्ग दैट यू आर राइट, बिकॉज सीमा आपके ड्रीम्स है, समझे आप लोग, आपके ड्रीम्स हैं, आपके सपने हैं, आपके माँ बाप है ना, आपके माँ बाप को रोटी कौन खिलाएगा? आप खिलाओगे ना। तो चाचा मामा दोस्त रिश्तेदार कोई मैटर नहीं करता, याद रखना। योर ड्रीम्स, योर पेरेंट्स डिसीजन शुड बी योर्स। जितने लोग आज मेरी बात को सुन रहे हो ना, ध्यान से सुनना इस बात को, सपना आपका है, आपके माँ बाप को प्रूव करना, आपके माँ बाप को प्राउड फील कराना, है ना। तो ये पूरा आपने ही करना है, कोई चाची नहीं आएगी, ठीक है, कोई चाचा का बेटा नहीं आएगा, कोई स्कूल का दोस्त या कोई बाबू सोना नहीं आएगा, आपने ही करना है, अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये मीटिंग फिनिश करें सीमा फिर जल्दी। अच्छा ये तो बताओ पहले कौन कौन लोग रेडी हैं 2 सीसी कंप्लीट करने के लिए, ताकि मैं 20 पीपल रेडी रखूं। भाई बेनिफिट्स बहुत सारे, देखो 2 सीसी कंप्लीट करने के लिए आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी कृष्णा अरोड़ा के थ्रू। कृष्णा अरोड़ा आपको पर्सनल मेंटोरशिप में बताएंगे कैसे आपको 2 सीसी के बाद 25 सीसी करनी है, 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए कैसे कमाना है, जैसे सीमा ने कमाए, जिस तरीके से आपको कार प्लान कैसे करना है, जिसको जो अपना ड्रीम पूरा करना है उसके लिए आपको कोर एक्शन प्लानिंग कैसे लेनी है, वो सारी चीजें कृष्णा अरोड़ा जी आपको पर्सनली खुद सिखाएंगे। 2 सीसी कंप्लीट होते ही आपको मैनेजर लेवल की प्लानिंग के साथ साथ आपको स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। आपको लोग मिलेंगे, किस तरीके से आपको लोग ज्वाइन कराने हैं, आपको बताया जाएगा कैसे आपको सोशल मीडिया पे लोगों को अप्रोच करना है, समझ गए। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ सीखने को मिलेंगी, जिसकी वर्थ ना लाखों रुपए है, बट वो आपको आज सिर्फ और सिर्फ 33,000 रुपीज में मिल रही है। जल्दी से मुझे बताना प्लीज कौन कौन लोग रेडी हो रहे हैं 2 सीसी के लिए, कितने लोग रेडी हैं 2 सीसी कंफर्म कंप्लीट कर लेंगे, कंफर्म बताओ मुझे। एक सेकंड रुक जाओ, अभी नहीं, एक बार ना पहले लोअर एंड करो फिर बताना जरा, अभी रुक जाओ। अब मुझे एक बार दोबारा बताओ कितने लोग कंफर्म रेडी हैं कि मैं उनकी हेल्प करूं 2 सीसी कंप्लीट करने के बाद, उनको लोग दूं। कौन कौन चाहता है कि मैं उनको हेल्प करने के लिए? पक्का? तो आप कंफर्म कर लोगे कुछ ही दिनों में 2 सीसी? अच्छा एक पर्सन है हमारे बीच में, मिस्टर कोविद चौहान। हेलो मिस्टर कोविद, हाय, हाउ आर यू? सर बस मस्त है। अच्छा आप मस्त हो आप? अच्छा तो आपने इस बिजनेस को कब समझा था ब्रदर? मैंने 31st को। अच्छा तो अब आप रेडी हो 2 सीसी कंप्लीट करने के लिए? सर हेलो, हाँ सर रेडी है। अच्छा पक्का 2 सीसी कंप्लीट हो जाएगी अब आपकी? 100%। चलो 100%, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये कॉन्फिडेंस सुन के। इसी तरीके से सारे लोग अपनी 2 सीसी कंप्लीट करो। एंड सीमा मुझे प्लीज जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ताकि मैं इन सबको जल्दी से डाउट क्लियर करके जल्दी से मीटिंग ओवर करें। और सब मेरे तो सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। आई होप इन सबके भी सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए होंगे। मेरा एक बस लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपने इसका आंसर दे दिया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, सो देखते हैं सर आंसर दे पाएंगे या नहीं। मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें अपनी 2 सीसी 25th से पहले कंप्लीट क्यों कर लेनी चाहिए? क्यों जल्दी अपनी 2 सीसी कंप्लीट करें? क्या होने वाला है 25th को? अच्छा 2 सीसी 25 से पहले क्यों कर लेनी चाहिए, ये तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन अब मैं खड़ा हो गया हूं क्योंकि मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज है। सुनो जल्दी ध्यान से। एक्चुअली जितने भी लोग 2 सीसी कंप्लीट करने के लिए रेडी होंगे ना, अब वो जो लोग रेडी होंगे उनको मिलेगी पर्सनल मेंटरशिप। पर्सनल मेंटरशिप कौन देंगे? कृष्णा अरोड़ा जी। लेकिन 2 सीसी कंप्लीट करने के बाद अभी आपने जो चीज पूछी ना कि 25 तक क्यों करनी है, मैंने बोले 3 दिन, डेडलाइन 25 है। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर आप ना 1 सीसी भी कर सकते हो। 1 सीसी का मतलब समझते हो आप? मतलब 15-16 हजार रुपए की बिलिंग अभी कर दो, बाकी बिलिंग बाद में।
या तो आप 10,000 रुपीज की बिलिंग करके भी कर सकते हो, या 11,000 की 3 बिलिंग करके भी, या एक ही बारी में करके। एक बार पता क्या हुआ था, मैं घर पे खाना खा रहा था और फोन चला रहा था। मम्मी कहती खाना खा ले, मैंने कहा रुक जाओ फोन चला रहा हूँ। मम्मी कहती खाना खा ले, मैं कहा फोन चला रहा हूँ। मैंने कहा रख दो, 15-20 मिनट बाद खा लूंगा। मम्मी कहती बेटा देख अभी खा लेगा फायदा है। मैंने कहा नहीं रख दो खा लूंगा। मम्मी कहती अभी खा ले। मैंने कहा क्यों? कहते खाना तो 15-20 मिनट बाद भी है, खाना तो अभी भी है। अभी खा लेगा तो गरम गरम मिलेगा, बाद में खाएगा तो ठंडा होगा, तेरे को अच्छा मिलेगा। मैंने कहा अच्छा। कहती खाना बाद में भी है, खाना अभी भी है, मतलब 2 सीसी 25 तारीख को भी करनी है, 25 तारीख के बाद भी कर सकते हो, पहले भी करनी है तो अभी करके खत्म करो। मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक हफ्ते बाद पैसे कम हो जाएंगे, तब भी उतने ही रहेंगे। अब मुद्दे की बात यह 25 तक क्यों? क्योंकि ना मेरे पास कुछ जो लोग हैं जो रेडी हैं इस काम को समझने के लिए, उन लोगों को मैंने बिजनेस जो समझाया है वो ये बोल के समझाया है कि आपको 1 से 2 दिन के अंदर कोई ना कोई कोऑर्डिनेट करेगा। मतलब जिस पर्सन को मैंने बिजनेस समझाया है, अब मेरे पास जो लोग हैं जो मेरे साथ काम करने के लिए रेडी है ना, वो लोग जल्दी जल्दी रेडी होना चाहते हैं, वो वेट नहीं करना चाहते। आप लोग समझ गए? जो लोग मेरे साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हैं, जो मैं आपको दूंगा ना, वही लोगों की बात कर रहा हूं। वो लोग जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं 2 से 3 दिनों के अंदर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं जिस दिन आप अपनी 2cc कंप्लीट करोगे, अगर आप कल करते हो अपनी 2cc कंप्लीट, कल ही कल मैं आपको 20 लोग दे दूंगा जो मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं, और वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। आपकी टीम के नीचे लगाऊंगा, मैं आपकी टीम बिल्डिंग करने में हेल्प कर रहा हूं, और 2cc कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगी पर्सनल मेंटरशिप। पर्सनल मेंटरशिप खोल लेंगे कृष्णा अरोड़ा। सच बताओ कौन कौन कृष्णा अरोड़ा से मिलना चाहता है? क्योंकि कृष्णा अरोड़ा जी ऑफिस में आ चुके हैं। मैं अभी ऑफिस में था, मैंने देखा दूसरे वाले कैबिन का गेट खुल चुका है और यहाँ पे कृष्णा अरोड़ा जी एंटर कर चुके हैं अपने कैबिन के अंदर। कौन कौन? यहाँ पे लगभग 700 लोग मुझे देख रहे हैं। 700 पीपल आर देयर। 700 लोग हैं। और मैं कौन कौन मिलना चाहता है सच बताओ? 2 मिनट की प्रेजेंस कृष्णा अरोड़ा से। एक्साइटेड हो सारे? ये रहा कैबिन मिस्टर कृष्णा अरोड़ा जी का, देख रहे हो आप? फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब। ओके, ये रहे मिस्टर कृष्णा अरोड़ा जी। सर आज लगभग 700 लोग आज हमारे साथ हैं जो 2cc कंप्लीट करने के लिए रेडी है, एंड दे आर क्वालिफाइंग फॉर पर्सनल मेंटरशिप। सर 2 मिनट की प्रेजेंस आपकी बस। बहुत सारे लोग हैं जो रेडी हैं, मेरे को दिख रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपने आपका रेज हैंड कर रखा है। सो वेलकम एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत देर से आप लोग सेशन में कनेक्टेड हो, तो अभी आप लोगों को सारी चीजें पता लग गई होंगी। देखो पता क्या होता है, मेरे से ना लोग हमेशा ऐसे सेशंस में एक चीज पूछते हैं। वो क्या पूछते हैं मेरे से कि सर हम फॉरएवर क्यों करें, फॉरएवर कैसे होगा, फॉरएवर में क्या है ऐसा जो हमें फॉरएवर करना चाहिए। मेरा आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, अगर आप में से कोई इस चीज का आंसर कर सकता हो तो मेरे को बता देना कि फॉरएवर क्यों ना करें। अगर आप मेरे को इसका आंसर दे दोगे ना फॉरएवर क्यों ना करेगा, तो मैं आपके साथ बैठूंगा और मैं आपके साथ फॉरएवर क्विट कर दूंगा। मेरे को लगता ही नहीं ऐसा कि इस क्वेश्चन का आंसर एग्जिस्ट करता है कि फॉरएवर क्यों ना करें। आप मेरे को एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, आपको लाइफ में पैसा चाहिए, फॉरएवर से मिल सकता है, ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा खाली फॉरएवर से ही मिल सकता है वो चीज, बट ऐसी कोई चीज नहीं है जिस चीज को आप फॉरएवर के थ्रू अचीव नहीं कर सकते। मेरे लिए तो होल हार्टेडली फॉरएवर ही सब कुछ है। मैंने तो अपना फॉरएवर को कैरियर ले लिया और फॉरएवर से ही मेरा लाइफस्टाइल है, फॉरएवर से ही मेरी इनकम है, फॉरएवर से ही मेरे को सब कुछ मिल रहा है ना, फॉरएवर से ही मेरे को फेम मिल रही है। तो मैं क्यों ऐसा रीजन ढूंढूं जिससे मैं फॉरएवर ना कर सकूं? सब चीजें जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं मैं फॉरएवर से अचीव कर सकता हूं। 90% चीजें जो मॉनिटरी होंगी, जो मटेरियलिस्टिक होंगी, वो मैं पैसे से खरीद सकता हूं, पैसा मेरे को फॉरएवर से आ जाएगा, बात खत्म। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मेरी फॉरएवर से हो गई, अच्छे संगत मेरे को फॉरएवर से मिल गई, तो फॉरएवर क्यों ना करूं? व्हाट इज द सिंगल रीजन टू नॉट टू डू फॉरएवर? अभी भी मैं बहुत सारे लोगों की ट्रैकिंग कर रहा था, मैं फॉलो अप कर रहा था लोगों को, तो मैं यही देख रहा था। एक सेकंड बस मैं आपको दिखाता हूं। इस टाइम पे मैं बैठा था, ये आप देख सकते हो, ये ना ये गूगल फॉर्म्स की चीज है। इस पे क्या होता है, हम लीड जनरेट करते हैं। लीड्स किन लोगों की जनरेट करते हैं? जिन लोगों ने हमारे साथ एसोसिएट होना है। अभी आप देख सकते हो, इस पे आपको दिखा रहा होगा 426 न्यू रिस्पॉन्सेज, 426 न्यू रिस्पॉन्सेज लिखा होगा लेट्स वर्क विद कृष्णा अरोड़ा। इसका मतलब पता है क्या है? 426 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी लास्ट 5 घंटे में मेरे साथ बिजनेस इंक्वायर किया है। मतलब लास्ट 5 घंटे में 426, और टोटल आप रिस्पॉन्सेज देखो अगर 10 दिन के, तो वो है 6,500। सर ये लोग इनको दोगे आप? हाँ ये लोग इनको देने हैं। हाँ इनको बिल्कुल क्यों देने? इनको मैं नहीं दूंगा ये लोग। बट अगर आज आप अपनी 2cc कंप्लीट करने के लिए जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक भेजा है उनको बोल देते हो कि हाँ मैं अपनी 2cc कंप्लीट करूंगा, तो जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक भेजा है ना, वो पर्सनली आपको 15 से 20 लीड्स
एश्योर्ड प्रोवाइड कराएंगे स्टार्टिंग में, जिनको आप कॉल करके बिजनेस समझा सकते हो, जो ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस करना चाहते हैं। और लीड देने से बढ़िया मैं आपको जरूर अपनी पर्सनल मेंटोरशिप में इन लीड्स को जनरेट कैसे करना है वो सिखा दूंगा। कितने लोग लीड कैसे जनरेट करते हैं ये सीखना चाहते हैं? रिजाइन करके बताओ। बहुत सारे लोग लीड जनरेट कैसे करनी है ये सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको जरूर वो तरीका बता दूंगा जिससे आप इतने हजारों कॉन्टैक्ट्स को जनरेट कर सकते हो जिस तरीके से मैंने किए। आप उसका प्रूफ जानना चाहते हो ना, तो आप सब मेरे को इंस्टाग्राम पे देख चुके होंगे। आज से 2 साल पहले क्या 2 साल पहले बहुत दूर हो गए, लॉकडाउन से पहले चलते हैं। जब पहला लॉकडाउन आया 2020 का, 2020 के लॉकडाउन से जस्ट पहले अगर आप मेरी हाईलाइट्स में जाके देखो, मेरे इंस्टाग्राम पे मात्र 2000 फॉलोअर्स थे लॉकडाउन से पहले। फॉरएवर स्टार्ट करने से पहले तो 200 थे, और आज मेरे इंस्टाग्राम पे 1,16,000 फॉलोअर्स हैं। मैं आपको मेंटोरशिप में एग्जैक्ट वो तरीके सिखाता हूं जिस तरीके से आप अपना इंस्टाग्राम बिल्ड कर सकते हो और लीड जनरेट कर सकते हो। मेरे लिए तो ये सरप्राइज था, मेरे को तो पता ही था मैंने इस सेशन में आना, और इतने सारे लोग एक्साइटेड हैं अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए। बट इफ आज आप डिसीजन ले लेते हो, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अभी तक अचीवर्स क्लब में जितना बिजनेस लास्ट मंथ हुआ था उतना बिजनेस हम 15 तारीख तक क्लोज कर चुके हैं और मेंटोरशिप कर चुके हैं। लास्ट मंथ का जो टोटल बिजनेस था उतना बिजनेस हम 15 तारीख तक क्लोज कर चुके हैं, और 16th को, और आज पार्ट 2 है 17th को, मेंटोरशिप हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो लोग, हमारे पास 1000 स्लॉट्स हैं, जिसमें से मेरे को कंफर्म नहीं, रोहित 1000 में से कितने लोग अपने स्लॉट्स बुक कर चुके हैं टोटल मेंटोरशिप के लिए? 900 100 भी, हमें 100 चाहिए, मतलब 100 ही लोग चाहिए हमें। 100 लोग चाहिए। अपकमिंग बैच जो है, जो शायद 25 को होगा या कभी भी हो सकता है, उसको जो हम 20 तारीख को क्लोज कर देंगे। आज 18 है, हम 20th को अपकमिंग बैच क्लोज कर देंगे। 20th तक हमारे पास 100 लोगों की इंक्वायरी बची है, बस 100 लोगों का कंफर्मेशन बचा है। अगर आप अपने नाम को आज कंफर्म कर देते हो और अपनी 2cc कंप्लीट कर लेते हो, तो आप भी उस मेंटोरशिप का पार्ट बन सकते हो। रिव्यूज कहोगे तो रिव्यूज के स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, क्या होता है उस मेंटोरशिप में वो आपको जानने को मिल जाएगा। बाकी मैं यही बोलूंगा, ना भी कर पाओ 2cc तो गिव अप मत करना। फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे गिव अप करके रिजल्ट नहीं मिलता, सॉल्यूशन निकाल के रिजल्ट मिलता है। 20 तक नहीं कर पाओगे 25 तक कर लोगे, 25 तक नहीं कर पाओगे 30 तक कर लोगे, बट मेंटोरशिप ही तो क्वालिफाई नहीं होगी। लेकिन गिव अप नहीं करना, गिव अप कर दिया तो सब हाथ से चला जाएगा। क्या पता आप लकी हो, अगर बिजनेस और ज्यादा बढ़ जाए तो हम 25 को भी एक मेंटोरशिप निकाल दें। एनीथिंग कैन बी हैपन, बैच 2 आ जाए, कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप दिल से 100% डिसीजन ले चुके हो फॉरएवर ही करना है, तो आप 20 तारीख तक अपना बैच 1 क्वालिफाई करो, मेंटोरशिप क्वालिफाई करो, और आप 2cc करो। बाकी मैं एक बार जानना चाहूंगा, एक्चुअल में कितने लोग 20 तारीख तक अपनी 2cc कंप्लीट कर लेंगे? रेज हैंड करके बता दो, ताकि मेरे को पता लग जाए। अगर 100 से ज्यादा लोग हैं तो मैं एक बैच और सेट कब करना है ये चेक कर सकूं। कितने लोग 20 तारीख तक, मतलब परसों तक, अपनी 2cc कंप्लीट कर लेंगे? ऑलमोस्ट 200 रेज हैंड्स अभी आ चुके हैं। आई विल कंफर्म एंड क्रॉस चेक। बहुत सारे लोगों ने कैमरा में रेज हैंड कर लिया है कि कौन कौन अपनी 2cc कंप्लीट करेगा, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को बहुत सारी कंफर्मेशंस आ गई है। और अच्छा, मेरे को एक बार ये बता दो, जैसे अभी 200 लोगों ने तो 20 तारीख तक के लिए बोल दिया, जो बैच 2 अगर मैं सोचता हूं 25 तक कितने लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है 2cc करने के लिए? एक बार रेज हैंड कर दो। 25 तक कोई ऐसे लोग जिनकी 25 तक पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब अगर मैं आपको थोड़े ज्यादा दिन मिल जाए तो ज्यादा रेज हैंड्स आ जाए मेरे पास, तो मैं बैच 2 के लिए कंफर्म सोच लूं। बहुत सारे लोग ऐसे जो 25 तक वाले, एक बार कैमरा में रेज हैंड कर दो ताकि मैं देख सकूं कि आप 25 तक वाले हो। 20 तक वालों के तो मैंने लिस्ट देख ही ली है, जो 25 तक वाले एक बार कैमरा में रेज हैंड कर दो। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। 25 तक भी बहुत सारे लोग अपनी 2cc कंप्लीट कर लेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं जरूर आपके लिए बैच 2 भी सोचूंगा, बाकी मैं सारी चीजें डिसाइड कर लूंगा। रोहित, so we'll over the session to him only, जिसने आपको इतनी देर से रोक के रखा हुआ है, गाइड कर रहे हैं। अब बाकी आपके ऊपर है, फटाफट से अपनी बिलिंग्स कंप्लीट करो। रोहित, जितने भी लोग क्लोज हो, जो भी लोग अपना नाम कंफर्म करें, मेरे पास उनका नाम पहुंचा देना रजिस्ट्रेशन के लिए। थैंक यू। यू कैन कंटिन्यू। अब हम एंड करते हैं सेशन को जल्दी से। सी, आप एक से एक बात जानते हो कि आपसे कम स्किलफुल लोग, आपसे कम टैलेंटेड लोग इस बिजनेस को या और भी लाइफ की चीजों के अंदर काम कर रहे हैं, और आपकी एज के बहुत सारे लोग ना आपसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि सर देखो, अगर आज ये अपॉर्चुनिटी छोड़ देंगे तो इनके जैसे ना और भी बहुत सारे लोग कल भी इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, परसों भी। आज आप डिसीजन ना लो, और जो बेनिफिट्स मैं जो आपको आज देने हैं वो शायद आज आप ना लेकर किसी और को अपने को बेनिफिट्स दे दो। ये मौका अपने हाथ से छोड़ना मत। फिर से बोल रहा हूं, जो बेनिफिट्स मैं आपको शेयर कर सकता हूं वो सेम बेनिफिट्स मैं कल किसी और को भी दूंगा और परसों किसी और को फिर से दूंगा। ये सेम क्लोजिंग सेशन मुझे 3 दिन के लिए करना होता है, और आज ही मेरा फर्स्ट डे है। पहले दिन ही अगर मुझे उतने लोग मिल गए जितने चाहिए, तो ऑफ कोर्स मैं वो सारे बेनिफिट्स आप लोगों को ही दूंगा, आगे नहीं दूंगा।
किसी और को। लेकिन अगर आप लोग आज इन बेनिफिट्स को ले ले तो आपकी किस्मत चमक सकती है, क्योंकि मेरे भाई ये मत सोचना कि अगर आज आप इस चीज को छोड़ जाओगे तो सेम बेनिफिट्स बाद में मिलेंगे। नो, टुडे वी आर हेल्पिंग यू बिकॉज इस टाइम पे ना पीक है। अभी हमारे पास अभी दिखाए कितने सारे रिस्पॉन्सेज। मेरे इंस्टाग्राम पे एक लिंक लगा हुआ है, लिंक इन बायो, उसमें लोग जाते हैं ज्वाइन, उसमें जाके अपनी डिटेल्स भरते हैं, लिखते हैं कि दे वांट टू ज्वाइन विद मी। मेरे को 2000 मैसेज आए थे, 2000 मैसेज, उसमें से 1500 मैं दे चुका हूं अपनी टीम में, 500 मेरे पास पड़े हैं जो रेडी हैं लोग मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। 500 पीपल, 500 लोग, समझ रहे हो कितने सारे लोग इस टाइम पे रेडी हैं पूरे इंडिया से। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं फॉर्म फिलअप करा होगा, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। ओके, तो जल्दी से इस बिजनेस को ज्वाइन करो, 2cc कंप्लीट करो और हार मत मानना। प्रॉब्लम आएगी, मुश्किल आएगी, दिक्कत आएगी, लेकिन जब तक ना संघर्ष ना तकलीफ, यार तालियां तो बजा दो, इरशाद नहीं कह रहे यार, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। अरे भाई बड़े बड़े तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। याद रखना, दोस्त मना करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन एक ही बात बोलनी है, भाई आज तूने मुझे ठुकरा दिया मेरा समय देखकर, याद रखियो मां कसम एक दिन ऐसा समय लेकर आऊंगा तुझे मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा समय लेकर। अभी भी दोस्त मना करेंगे, लेकिन आपने इस बात को किसी से शेयर नहीं करना। इस बिजनेस को स्टार्ट करो, डिसीजन सिर्फ अपना लेना, किसी और से डिस्कस मत करना, किसी और से शेयर मत करना। ओके, फॉरएवर इंडिया की ऐप डाउनलोड करो और जल्दी से कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लो, प्रोडक्ट्स को समझो और प्रोडक्ट्स की बिलिंग कंप्लीट करो। और कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना भाई, क्योंकि ना आधी अधूरी नॉलेज ना बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि हिंदुस्तान वैसी है, राय और चाय फ्री में मिलती है, किसी की राय लेने मत बैठ जाना। ओके, थैंक यू सो मच एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल देता हूँ चैट के अंदर, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। बाकी किसी को सीमा जी कोई और डाउट रहेगा तो बता दो यार, सीमा जी को बुला लें। नहीं सर जी, सारे डाउट्स आपने क्लियर कर दिए, मेरा मन कर रहा है मैं दोबारा 2cc कर लूं। क्या बात कर रहे हो, जल्दी बताओ। अच्छा, ये कह रहे हैं थैंक यू मेरा सो मन मच सर, आपने सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए एंड आप सब लोगों के भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस सेशन में, राइट। अच्छा। तो जल्दी से अपनी 2cc कंप्लीट करो, ठीक है। देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। चलो चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग इंस्टाग्राम का मेरा लिंक ले सकते हो, मैंने चैट के अंदर लिंक ड्रॉप कर दिया है। थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय, टेक केयर। मेरे से कोई गलती हुई हो तो आई एम रियली सॉरी, बट मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी से आप सबके रिव्यूज का। प्लीज जितने भी आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा था, एक रिव्यू दे देना। अगर आप रिव्यू दे दो ना, मतलब बता देना कि सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, ठीक है। मेरी शक्ल तो अच्छी नहीं है, लेकिन क्या पता मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच, ठीक है, बता देना कि अच्छी लगी, बुरी लगी, बेकार लगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी जल्दी से वेट कर रहा हूँ आपकी बिलिंग्स का। आप थोड़ी थोड़ी करके कर लेना, अच्छा रहेगा, एक साथ ना भी करो। आई टोटली अंडरस्टैंड यार, ठीक है, थैंक यू।